अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं भाई? देखिए, साफ सी बात है, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि मेरा मकसद कुछ और होता है आपको कहने का, लेकिन आप सुनते कुछ और हैं। और जब कुछ और सुनाई देता है तो वो कुछ और से, वो नहीं होती कहानी चाइनीज़ विस्पर, कुछ और से कुछ और होता चला जाता है। अभी तो खैर मेरी आपकी बात है और हमारी आपस की जो बातें हैं वो जनरल होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक टीम की कम्युनिकेशन अच्छी हो तो वो टीम बहुत मजबूत होती है। अब सबसे कॉमन टीम कौन सी है हमारे माशरे में? वो है एक मियाँ बीवी की टीम। अगर एक मियाँ और एक बीवी दोनों की कम्युनिकेशन ऐसी हो, वो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, आप मिजाज आशनाई करके देखिए मियाँ बीवी से, और अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी, तो बीवी वही बोलेगी जो मियाँ सोचेगा, मियाँ वही बोलेगा जो बीवी सोचेगी। अक्सर मियाँ बीवी तो आंखों में बातें कर लेते हैं और एक दूसरे की बात समझ भी जाते हैं। ये है उनकी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट। आज हम क्या बात कर रहे हैं शो पे? आज हम बात ये कर रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि बीवी कुछ कह रही होती है, मियाँ कुछ सुन रहे होते हैं, या मियाँ कुछ कह रहे होते हैं, बीवी कुछ सुन रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि आप पूरी राम कहानी सुना के बैठी हैं, A to Z सब सुना दिए, और मियाँ का सारा ध्यान क्रिकेट मैच में लगा हुआ है या न्यूज़ बुलेटिन्स में लगा हुआ है। तो उन्होंने आपकी बात प्रॉपर्ली सुनी नहीं होती, और फिर उसके बाद वो ब्लंडर्स का एक पूरा जमा गफ़ीर जो है ना, वो आपको शर्मिंदा करवा देते हैं। कहीं ख़ानदान में जाना हो या कोई भी ऐसी बात हो, वो ही होते हैं बड़ बोले जो सारे पोल खोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी बात प्रॉपर्ली सुनी नहीं होती। उसी तरह बीवियाँ भी ऐसे ही करती हैं, खाना पका रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हैं, मियाँ ने कुछ कहा, उन्होंने प्रॉपर्ली सुना नहीं और फिर उसको अदा करती हैं वो गलत तरीके से, या उस चीज़ में कभी झगड़े हो जाते हैं, कभी बहुत पूरे ख़ानदान को एक फ़नी इंसिडेंट सुनाने का आपको मौका मिल जाता है। तो कहता कुछ है, सुनता कोई है और कुछ है, तो कहता कुछ है और सुनता कुछ है। कुछ इसी तरह हमारे शो का आज का फॉर्मेट है। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद एंजॉय करते हैं मियाँ बीवी की वो छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से जान है ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज बहुत प्यारा और बहुत मज़ेदार टॉपिक है जो कि काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं। बड़ी शिकायतें भी होती हैं बीवियों को हस्बैंड से कि वो पूरी बात सुनते नहीं हैं, और कभी कभार हस्बैंड्स को भी बहुत शिकायत होती है कि कहता कुछ हूँ, सुनती कुछ है, करती कुछ है। मतलब वो कम्युनिकेशन गैप एक आ जाता है, और वो क्यों आता है आइए ज़रा एक्सपीरियंसेस लेते हैं हम। अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आज मौजूद हैं और सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता होगा, इंक्लूडिंग मी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे एक तरफ है सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। दूसरी तरफ है हसन अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फिर है अयाज समो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। शो के बाद कैसा हूँ ये नहीं पता। घर भी जाना है, घर किस हालत में जाते हैं? आज बेगम को खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, नहीं पता। और जोरे अमीर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मजे में। आज का टॉपिक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, इंट्रो दिया है मैंने। हम सब डरे हुए। हाँ, बहुत नर्वस है। तो आप लोगों ने, इसलिए मैं आपको छेड़ नहीं रही, आपके कार्ड से आपको याद दिलाती हूँ आपका वो ट्रॉमा। ड्राइवर। हाँ भाई, हसन से शुरू करते हैं। अहमद, अभी रिसेंटली हुआ कि वो सुनीता कहीं से आई थी, आ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने, हमारे ड्राइवर है मुस्तफ़ा भाई, अच्छा, उनको बोल दिया कि वो चले जाएं वापस। हाँ तो वो शी वॉज पासिंग इन फ्रंट ऑफ मी, हाँ और वो बोलते हुए कमरे में चली गई। हाँ मुझे लगा उसने कहा है कि उसने बोल दिया हाँ मैंने भेज दिया, हाँ बट इट टर्न्स आउट कि 1 घंटे बाद जब मैं नीचे ड्राइवर में गया, नीचे थे। ड्राइवर साहब वहीं पे थे। हाँ मैंने तो भाभी से कहा था कि आपको बोल दें कि आप चले जाएं। कह रहे नहीं, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, उनका भी मसला है, कभी कभार वो सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। हाँ। मुझे लगा ये दोनों साइड पे हो सकती है। वो भी मेरी बीवी हैं, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ ड्राइवर साहब की, ये तो है ही मेरी बीवी। ऊपर गया, मैंने उससे कहा कि यार वाह वाह वाह। मैंने कहा कि तुमने कहा था उनको जाने के लिए। कहती नहीं, मैंने तुमसे कहा था नहीं।
तो मैंने कहा मैंने तो हाँ सुना था। हाँ या वो आपका मसला है। बट वो मिसकम्युनिकेशन इसलिए भी हुई बिकॉज शायद मैं अज्यूम कर रहा था कि वो हाँ कह देगी, और उसने चलते हुए में बोला तो वो उसकी वॉइस की जो पिच होगी वो लो होगी। ये चीज़ें मैं अब सोचता हूँ ये चीज़ें एक्चुअली मैटर करती हैं अब। हाँ इससे मिसकम्युनिकेशन पैदा हो जाती है। अजम्पशन बेस्ड चीज़ें जो होती हैं उस पर आप अज्यूम कर लेते हैं कि उसने ये कहा होगा, एक्चुअली उसने वो कहा नहीं होता। ये एक वाकया हुआ जिसमें वो ड्राइवर साहब को हमारे कोई 2 घंटे वेट करना पड़ा। ऐसा होता है, ऐसा और हो ये जाता है। रोजमर्रा की चीजें मामूल, बिल्कुल कोई मतलब के स्पेशली एक सवाल होता है क्या पकाऊं, एक तो हर क्या पकेगा घर में, एक सवाल चुभने वाला सवाल होता है। और कुछ घरों में खाने का इतना शौक होता है कि दोपहर में ये बात हो रही थी कि रात में क्या पकेगा, रात में बात हो रही है दोपहर में क्या पकेगा। क्योंकि पूरी जिंदगी का साइकिल ये होता है कि खाने के ऊपर बात होनी है। हमारी अम्मा अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, तो वो हमें जब घर से निकलते हुए ना आज ये बनाऊंगी, अब आप पूरे ध्यान सारे वक्त ना रिकॉर्डिंग के दौरान आपके दिमाग में चल रहा है कोफ्ते बन रहे हैं घर में, आज कोफ्ते बन रहे हैं, घर में घुसो क्या हुआ, नहीं फलियाँ बहुत अच्छी आ गई थी, हमने आलू फलियाँ बन, अरे तो कोफ्ते क्यों बोल दिए थे दिमाग में, सारा दिन चलता सारा है। दिन ये बड़ा मसला ये भी होता है। अच्छा भाई, दोस्त की बातें, हाँ सॉरी अदनान। हुआ क्या कि हम अदनान अपने किसी दोस्त की तरफ लेके जाए, तो अब मुझे क्या पता आप जो बात कर रहे हैं वो किस पैराए में बात करें। ये मुझे ना एक जर्नल किस्सा सुना रहे कि ऐसा भी होता है, देखो लाइफ में कैसी कैसी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं उनकी बात प्लीज़ खोल नहीं सकती, तो आप लोग उसको अंडर द लाइन में समझ लोगे, समझाने के देखो कैसा हो जाता है ज़िंदगी में, आदमी को पता ही नहीं चलता है कौन अपना है कौन पराया है। सारी कहानी सुनने के बाद मैं कहा अच्छा हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं। मैं ज़रा ना से बात भी ज़रा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती ना इनकी बातों के आधे से आधा जवाब दो तो फिर उस पर वो शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ बस ठीक है इतनी बात इतनी मैंने सुन ली तो बस सही है। हम उस घर में गए, तो अब जब बात शुरू हुई तो उनकी बीवी ने कोई बात ऐसी की, तो मुझे ऐसे लगा ना कनेक्शन जुड़ी कोई बात का। मैं कहा यही तो अदनान, वो जो भी आप बात कर रहे थे गाड़ी में मुझसे, वो बताएं भाभी को, बिल्कुल उसी से रिलेट, बिल्कुल भाभी वो स्टोरी बिल्कुल यही है। वो क्या था, वो क्या किया था बीवी ने मुझे बताएं। वो अब अदनान मुझे देख रहे हैं, नहीं वो भाभी मैं आपको बताऊंगा। क्या सादिया, अब सादिया वो क्या, मैं कहा वही जब भी आप मुझे बता रहे थे कि हुआ क्या था दोनों मियाँ बीवी के दरमियान। कह रहे मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुम किसकी बात कर रही हो, मैं तो वो नगमा बाजी की बात कर, अपनी बहन की। तो तेने रियलाइज जब तीसरी दफ़ा उन्होंने झुटलाया, मैं कहा ये मैंने कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है। उन्हीं के बारे में बात हो रही है, उन्हीं के बारे में और वो बकायदा ऐसे हो गई कि शायद हम ही सिर्फ चोर नहीं है या हम में से गलती नहीं, कोई और भी है। अदनान भाई को पता, अदनान में बताए और मैं सर अदनान ने वापसी पे जो मेरी तुम कान खोल के सुने, कभी कभार खून खुश्क हो जाता है आपका कि आपने बोल दिया कि मैंने कहा अदनान आपने नाम तो नहीं कहता, तो क्या नाम लेना ज़रूरी है, मैं क्यों किसी के ऐप जो करूँ। मैं तुम्हें एक मिसाल दे रहा था कि अगर वहाँ जाके इस तरह की कोई बात हो तो इस बात को आई गई कर देना, इस पर बहुत डिटेल में जाने की, तुम्हें हर चीज़ के मशवरे देने होते हैं, वहाँ मॉर्निंग शो नहीं खोल के बैठ जाए। अदनान हर चीज़ मुझे कहते हैं हर जगह जाकर ना मॉर्निंग शो नहीं खोल लिया करो कि इसका नहीं, इसका ऐसे से ऐसे कर ले। मैं अच्छा तो आप ये सीधा सीधा मुझे कह देते हैं कि ये मुझे करना है। आपने इतनी लंबी कहानी सुनाई तो मैं तो उससे रिलेट करके कि भाभी रुके मैं आपको बता दूं। कहानी में पूरे पैराग्राफ में कोई 1-2 सेंटेंस ऐसे मिस तो हो जाते हैं, बोलो, हाँ। और वो 1-2 सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो आपको सीधा सीधा भी कहते हैं ना तो शायद आपका आगे से जवाब आता है कि मैं क्या इतनी डम हूँ। हाँ सीरियसली शायद क्या होता ये मसला है? हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी मुझे समझाया जाए। तो कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मैं आई एम लुकिंग एट हर और मैं सोच रहा होता हूँ कि मैंने क्या बोला है। लफ्ज जमा कर रहे What हो। should I say? अच्छा कॉलिंग इट इन द आज का शो निदा ने चालाकी से ना एक बैलेंस करके रखा है बीवी और शौहर, ताकि दोनों तरफ से काउंटर आ सके। ऐसा है, ऐसा है। बहुत ब्लंडर करते हैं ना, मतलब अक्सर जैसे मेहमान बैठे हुए हैं और मियाँ बीवी एक दूसरे से आंखों में बात कर रहे हैं, तो बहुत दफा बीवियां कहती क्या कह रहे हैं आप, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, आंखें क्यों दिखा रहे हैं। बोले ना, हाँ बोल क्यों नहीं बोल ही तो नहीं सकता। सुनीता इतनी क्यूट है, वो पता है क्या करती है कि ऐसा कोई ब्लंडर मारा है जैसे वहाँ बैठी हुई और मैं उसको देख रहा हूँ, तो अब उसने रियलाइज कर लिया कि उसने मार दिया है, उसको देखे जा रहा हूँ, आगे से कहती है हाँ तो क्या हुआ। और रजिस्टर करवा रही है, कुछ हुआ है।
really cute for me. पहले मुझे गुस्सा आता था, मैं कहता हूँ यार ठीक है एक्चुअली शादी कितने सालों बाद बंदा यही कहता है सॉरी हाँ भाई जरूरी बात है। यार ये हमारी बेगम ने किया, कॉल पे था मैं और बहुत ज़रूरी कॉल थी मेरी, ठीक है। वो होता है ना कभी आप काम से रिलेटेड होती चीज़ें मिसमैनेज होती तो आप मैनेज करने में लगे होते हो। बेगम को नहीं पता कि मैं अपने स्टूडियो रूम में बैठा हुआ था, बेगम आई है, बेगम ने कहा कि ज़रूरी बात करनी है। अब जब बीवी किसी शौहर को ये कहते हैं ना कि मुझे ज़रूरी बात करनी है, तो हमारी आधी दुनिया तो वैसे ही रुक जाती है, कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत ज़रूरी हो गया है। वरना अक्सर बेगम नहीं करती इस तरह, चलते फिरते में कर लेती हैं। हाँ। मैंने जिस तरीके से वो कॉल हैंग अप की, मैंने रखी, मैंने बोला, मैंने कहा हाँ क्या हुआ, आई फ़ोन उठाई और चले गई मेरा। हाँ अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इसने मुझे कहा था कि ज़रूरी बात करनी है, ये आई फ़ोन उठाई चले गई। थोड़ी देर में आगे फ़ोन मैंने कहा बात क्या करी थी, मेरी क्या बात करनी थी, बात ये कहती ना कि फ़ोन ज़रूरी बात करनी है, यहाँ आपका फ़ोन चाहिए था, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, मैं उस फ़ोन पे ज़रूरी बात करी थी अम्मी से, आपका फ़ोन चाहिए था। मैं इधर टेंशन में बैठा हूँ, पता नहीं कौन सी ज़रूरी बात कर। यार वैसे कितना वर्स हुआ होगा कि आप सोचे जा रहे हो और इतनी सी बात मुझे वाकई में जब तक वो आगे उसने फ़ोन वापस नहीं किया ना, मैं पजल्ड ही था कि ज़रूरी बात करनी क्या और करनी में तो फ़ोन लेके क्यों गई, फ़ोन में क्या देख रहा इतनी सारी सोचा, जैसे हमारे एक आ रही होगी एक जा रही होगी सोच। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि कौन सी बात है। गुड सीन हमारे साथ अक्सर ये होता है कि जब मुझे कोई ज़रूरी फ़ोन पे बात करनी होती है तो मैं कहीं चली जाती हूँ बाहर कमरा छोड़ के, जहाँ बच्चे और यासिर नहीं बैठा हो या टीवी नहीं चल रहा हो कि शोर शराबा होगा, मुश्किल होगी। पर यासिर सोफे का एक कोना है जो वो छोड़ता नहीं है, अगर वो उस कमरे में बैठेगा, मेरा सोफ़ा गल चुका है, वो उधर ही बैठेगा और अगर मैं बैठी होंगी तो कह देगा ये मेरी जगह है। तो बहरहाल वो उधर ही बैठ के सारी गुफ्तगू जो भी करनी है फ़ोन पे वही करेगा। अब मुझे क्या पता भाई वो फ़ोन पे ज़रूरी बात कर रहा है, अब वो किसी पता नहीं हेड से या किसी से कोई बहुत ही ज़रूरी और फॉर्मल बात हो रही है। अब पीछे से मैं निकली हूँ बाथरूम से और बलाज कहा था ये खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। अब मैं पॉटी की और उसकी इसकी बातें कर रही हूँ और वो वहाँ ज़रूरी बात करी और वो मुझे आंखें दिखा रहा है। तो मुझे समझ नहीं है, मुझे क्या पता वो फ़ोन पे किससे बात कर रहा है। वैसे मुझे दानिश वानिश से कर रहा होगा तो ये बहुत दफ़ा ऐसे होता है, या कभी वो वॉइस मैसेज कर रहा है तो पीछे से मेरी चिल्लाने की आवाज़ है, यार मैं वॉइस मैसेज कर रहा हूँ। मैंने कहा इधर उधर जाके कर लो, शोर वाली जगह पे क्यों कर रहे हो। अभी गाड़ी में मैं किसी को वॉइस नोट भेज रहा था, हाँ तो मेरी गाड़ी में ना एक वो जो बॉक्स होता है ना कंसोल का, उसमें कैंडी का एक वो पड़ा हुआ है। हाँ तो उसने कहा कुछ नहीं, बस उसकी आदत है कि गाड़ी में बैठते साथ ही टेक्स आउट दैट कैंडी का वो और रैपर, और उसमें से कड़च 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 आवाज़ें आती हैं, फिर आप कैंडी निकालते हैं। हाँ मैं वॉइस नोट किसी को भेज रहा हूँ या आई थिंक फ़ोन पे था, वो उसने उसी मोशन में निकाला है और मैं वॉइस नोट भेज रहा हूँ और मेरे कानों में कड़च 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 कड़च। HD मैंने ये देखा है, मैंने कहा यार मतलब इंसान को इतनी तमीज़ होती है कि आप नोटिस कर लें कि अगला बंदा क्या कर रहा घर है। वालों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप किससे बात कर रहे हैं, आप डोनाल्ड ट्रम्प से कॉल पे बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। they don't care। इतनी दफा मेरे साथ हुआ है, मैं कॉल पर हूँ, अम्मी आके मासी की डोनाल्ड शिकायतें ट्रम्प कर रही है, नहीं जरूरी कोई भी बात है, कह रहे हैं अम्मी आके मासी की मासी की शिकायतें मुझसे कर रही है और अगले की कॉल चल रही है मेरे ना, अगला उधर रहा यार ये मुझसे पैसों पे तल लड़ रहा है, वहाँ अम्मी आके से मासी की शिकायतें कर रही है। ये ऐसा है, ऐसा है। वो घर वालों को नहीं होता। हाँ शाह खर्च जी, शाह खर्च। यार मुझे लग रहा है अभी मुझे कोई और स्टोरी एक मज़े की याद आई है, इससे ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग है। हम लोग जब यूएस में थे ना तो मुझे मेरी वो शुरू नहीं हुई थी इंश्योरेंस, अच्छा तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो हम चले गए प्राइवेट डॉक्टर के पास। अच्छा। तो उन्होंने ना मेरे हस्बैंड को बोला कि इनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ट्विन प्रेगनेंसी है तो इनको कम खिलाएं क्योंकि इन्होंने सस्टेन करना है। अब वो हमने गलत सुन लिया, मतलब मैंने गलत सुन लिया। अब मैं घर आई, अब मैं खाए जाऊँ। एक हफ़्ते बाद मेरी दोबारा अपॉइंटमेंट थी। जब मैं एक हफ़्ते बाद गई तो मेरा वज़न डबल ट्रिपल हुआ था, तो डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा कि आई टोल्ड यू नॉट टू ईट मच फॉर अ वीक, तो आपने तो इतना खा लिया कि आपका वज़न जो बाय द टाइम होना था डिलीवरी के अभी से हो गया, और देयर वर 4 months लेफ्ट। ओके तो 4 या 5 महीने रहते थे। एंड फिर मुझे जो है वो डॉक्टर ने डांटा और मेरे हस्बैंड को बोला कि आपने समझाया नहीं। तो उन्होंने कहा मैं इसको कहता रहा कि नहीं बोला है खाने को, लेकिन ये कह रही थी कहा है खाना है और आई केप्ट ईटिंग। तो वो फिर जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि अब आपका दूध बंद, चीज़ बंद, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बंद। हाँ। तो मेरी मामा ने कहा ये केड़ा डॉक्टर है जो प्रेगनेंसी में कह रहा है दूध बंद, चीज़ बंद, सब बंद। हाँ।
तो उसके बाद फिर मुझे बड़ा कोई प्रिसाइज खाना खाना पड़ा, बिकॉज मैंने 1 हफ्ते में वो पूरी कसर पूरी करनी थी। So yeah, वो this तो was the डॉक्टर से मिसकम्युनिकेशन हो गई। नहीं, डॉक्टर ने तो सही बोला था, मेरे नहीं। हस्बैंड को भी सही पता था, सवाल ये मगर कि मुझे हाउ ये था डिड कि यू मिस नहीं। हियर इट हैं? My husband heard it right, but he was convincing me that the doctor said this. मगर मैं कन्विंस नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि डॉक्टर ने तो ये बोला इस है। लेवल नहीं था, आपका भूख का लेवल आई था। तो मैंने इतना खा लिया ना कि निदा मैं खुद परेशान हो गई थी, मुंह रुकने को ही नहीं आ रहा था। ऐसा ये होता भी है। हम अक्सर ख़वातीन तो खैर उस फेज से गुजरी होती है, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। हम मर्द हजरात को समझते हैं इस स्टेट में ख़वातीन की क्या हालत होती है। और ब्लेसिंग उन मर्दों के लिए कि जिनकी बीवियां इन उसमें क्रिंजी नहीं होती या वो गुस्से वाली नहीं होती। आने हो जाता है ये मूड स्विंग्स, देखें कैरन बन जाते, इरिटेटिंग कैरन बन जाती एग्जैक्टली। इसमें ना बीइंग अ हस्बैंड मुझे भी और बीइंग अ हस्बैंड हसन भाई को भी हमने ये मर्द शायद एक्सप्रेस ना करता हो, लेकिन अंदर अंदर एक डर होता है कि भाई कहीं इसका वो वाला मूड ना निकले, मंजुलिका नजर मंजुलिका ना बन जाए। मेरे हस्बैंड भी तो यही कहते तुमने जो प्रेगनेंसी में मेरी हालत की है ना, अल्लाह माफ करे, कहते हमारे तुम्हें एक क्या दोस्त हो गया था। हमारे एक म्यूचुअल है, उनके साथ हुआ है। पता नहीं, मुझे बताना चाहिए। नहीं यार बताओ बताना बताएगा। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ये बताना चाहिए। हाँ, नाम सीक्रेट है, नाम सीक्रेट है। स्टेट बता सकते हैं ना। हुआ क्या, रात के 4 बजे फरमाइश है चार्ट लेके आओ मेरे लिए। और अब बंदा रात में 4 बजे कराची को, तो हालात भी खराब है, चार्ट ढूंढ रहे पूरे कराची। ऐसा तो मैंने भी अपने मियाँ के साथ किया। मैं क्योंकि जर्मनी में थी, तो एक दिन मैं उठी, मैंने कहा मुझे गोला गंडा खाना है। तो क्या जर्मनी में गोला गंडा आप ढूंढो। हाँ, नहीं, मैंने कहा गोला गंडा, मेरा मियाँ तो खुश है। उसने कहा अच्छा रुको, और रोना शुरू। यही पाकिस्तान था। अभी जाती दोरा जी, गोला गंडा मिल जाती, कितना का था, इतनी मैंने मतलब ना एक पूरा। और वो वाकई उस वक्त आप वो होते हैं, और मेरा पहला बच्चा, और मुझे ये था कि एक तो मैं पाकिस्तान में भी नहीं हूँ, अम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, कोई भी नहीं। और दिमाग में कहा एक मुझे गोला गंडा नहीं मिल सकता, मैंने कौन सा आसमान आपसे मांग लिया। अरे यार थोड़ी सी शांति रखो। बिठाया, बेचारे ने बर्फ क्रश करी, उसके ऊपर रूअफ़ज़ा डाला, उसके ऊपर ग्रीन वाला शरबत डाला, कुम्हेल डाल के दे रखो ना गंडा मेरी माँ का। और उसके बाद कह रही हूँ इसको रिफिल करके रखे दो, उसमें से खत्म हो गया। यार इंटेंस हो जाता है। इसी मूड से डरते हैं हम लोग। वही तो। मुझे अभी तुम्हारी बात से याद आया। जैकेट का क्या किस्सा है? जैकेट का ये किस्सा है, सुनीता बहुत खुश होगी अगर उसने ये शो देखा। कि हम साउथ अफ्रीका गए हुए थे, वहाँ पे एक जगह है हरमानस। अच्छा। तो वहाँ पे 0 डिग्रीज चल रहा था, और 0 डिग्रीज ऐसा वाला था कि वो सुनने में तो इतना ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन इट वाज वेरी विंडी। अच्छा। तो मैंने एक जैकेट पहनी हुई थी, एंड वी वाज ट्रोलिंग अलोंग द, समझ लें, कोस्ट लाइन। अच्छा। और मैं यूं चल रहा था ना, यूं चले जा रहा हूँ और जेबों में हाथ डाले हुए हैं। तो सुनीता मुझे कहती है, द काइंड ऑफ गर्ल शी इज, कहती है तुम वो जो जैकेट पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं पहने, वो क्यों नहीं पहन के आए? मैंने कहा यार वो मैंने केप टाउन में पहनना है। हाँ। मुझे यूं देख रही है, कह रही है वो केप टाउन तो हम 6 दिन बाद जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे वो वहीं पे पहनना है। मैं वो ठटरता ना, मैं वहीं, मैंने कहा वो स्टाइल होता है ना कि हमने वहीं पहनना है, वहाँ पे मैंने ये जूते मसाज किए मैं कि मैं इस तरह पहनूंगा, ऐसे पहनूंगा। या सो फाइनली व्हेन वी वेंट टू केप टाउन, तो केप टाउन में ये होता है, इतनी ठंड नहीं थी। ये होता है। लग गया। ये होता है, को बड़ा मजा आता है, उसको बड़ी हंसी आती है। वो बड़ा हंसी, उसने कहा तुम तो वहाँ पे यूं थे और यहाँ पे ठंडी नहीं है, कहाँ गया जैकेट भाई? फिर आपने ये अहद किया कि आइंदा सुनूंगा बीवी की। हाँ। आपको ये ऐड करना, आइंदा खुद पे अजाब नहीं डालूंगा भाई, जो जिस वक्त उसको जी लूंगा। मेरे साथ तो ये नेचुरली होता है कि मैं जिस चीज़ से अपने हस्बैंड को मना करूं और वो चौड़े में आके नहीं सुनते, एंड में मैं सही निकलती हूँ और वो गलत। ऐसा होता है आप लोगों के? हाँ, बहुत दफा होता है। मानता फिर भी हस्बैंड नहीं है, ये भी कोई है। मानेंगे नहीं। बिल्कुल। दोनों तरफ दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। कभी कभार हस्बैंड अच्छा हाँ, मेरे साथ बोलते हैं। भी बहुत भाई इंसान है ना, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की जाती हो जाती है, एक छोटे से Fluctuation हो ब्रेक, जाती है। फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्फिडेंस होती एक है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सबके घर के पोल खुल रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो सबके घरों में होती है।
बीवी मियाँ को कुछ कहती है, मियाँ बीवी को कुछ कहते हैं, सुनते कुछ हैं, और वो उसकी वजह से छोटे छोटे से ब्लंडर्स हो जाते हैं। अच्छा ये क्या है, कैमल ब्राउन कोट? हाँ, पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी ना एकदम आपको दिल को लग जाती है कि नहीं यार यही चाहिए और यही कलर चाहिए। मैंने अदनान, वो भी कोई अच्छे मूड में थे मैंने भेज दिया, मैं कहा यार देखिए ये ना अभी बहुत इन है अदनान, ये ले लें। तो आगे से पहला तो जवाब, कराची में ठंड तो होती नहीं नहीं कराची के लिए नहीं, मैं वहाँ भी आती हूँ तो उसके लिए कह रही हूँ, तो वो प्लीज़ ये वाला ना स्मॉल साइज़ में लेके रख लें। अच्छा, तो मैं अपनी तरफ से, मुझे मैसेज भी आ गया, हाँ ले लिया मैंने, मिल गया मुझे। मैं बड़ी, ये अभी पिछले साल के बाद मैं अक्टूबर में गई, मैं कब हमने जाना है, और मैं बड़े ना, एक होता प्लान, जैसे आपने अपना प्लान किया जैकेट मेरा पूरा प्लान किया, अच्छा अब हमने यहाँ से आगे ट्रैवल करना है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरा ऐसा होता है कि मैं यहाँ से अकेले ट्रैवल करती हूँ और अदनान और मैं फिर अपने एक अलग ट्रिप पे निकल जाते हैं। अब मैं वहाँ जाके कह रही हूँ मेरा कोड क्या है, मतलब पहला जुमला था ना घर घुसते ही एयरपोर्ट से, मेरा कोड का है, और वो तेजी यार ऊपर टंगा हुआ है अलमारी में। मैं कहा आप उसका टैग तो नहीं उतारा? कहते नहीं। मैं कहा टैग मैंने खुद, एक होती है एक्साइटमेंट थी किसी चीज़ को लेके। अब मैं अलमारी खोल के ढूंढ रही हूँ, मैं कहा दान यहाँ तो कोई कोट नहीं है, आए यार ये तो रहा सामने, मैं कहा ये काला है, हाँ तो स्मॉल में तुम्हारा साइज नहीं था ना उस कलर में। मैं कहा तुम मत लेते यार, नहीं उसमें तुम्हारा कलर भी डार्क लगता। मैंने कहा इतनी तफसीलें क्यों दे रहे हैं आप मुझे? मैंने आपसे कहा कैमल कलर का कोट ले, मैं पूरा प्लान करके उसके हिसाब से मैं मेकअप सोच के उसके मैचिंग के कपड़े देख के लेके गई हूँ कि मुझे ये चीज़ें इस कैमल कलर के कोट के साथ ये चाहिए। हाँ मेरा पूरा ट्रिप ऐसा है ना, मैं मतलब मैं जब देखूँ ना कोट अब काला कोट पहन के शौक बनाओ उसी का क्या मिल नहीं गया हुआ। मैंने वो कोट पहना नहीं, आज भी वहीं टंगा रखा है। कह रहे ये नहीं देखो तुम्हारी भी कितनी अच्छी फिटिंग है। मैं कहा तो सेम आप उस वक्त ट्रैवल कर रही थी जब वो कोट लेने गए हुए थे? नहीं, मैं तो पाकिस्तान में थी, बस गलती ये हुई व्हाट्सएप फोन करके पे बात देना। नहीं हो सकता था। हाँ कि मैं उनसे कहती है आपने जो खरीदा वो बताए, उन्होंने कहा नहीं मैं ले। तो अदनान कभी भी इस तरह नहीं करते, वो खुद इतना उसमें उनको उसमें मेरा साइज नहीं मिला स्मॉल, और इसमें उनको स्मॉल मिला, तो उनका इतनी एक्साइटेड है ये एक से, तो मैं एटलीस्ट ये डिज़ाइन ना जाने दो, ये ले लूँ। बेचारे वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में क्या नान भाई मसला डिजाइन का, इतना मसला कलर का था मसला कलर का था, क्योंकि मैं सब बूट्स ब्राउन लेके गई और सारी बेस और ये वो का, मैं कहा अल्लाह जान। मैं तो इसलिए 2 से 3 दफा कंफर्म करता हूँ दैट आई डोंट गेट इट। भाभी की बात करें ना, जैसे अभी यासिर ने किया ना बकरा ईद पे सब उसको संभालने की जिम्मेदारी दे दी थी। गड़बड़े तो लेकिन होनी थी ना, बकरे और गाय का गोश्त मिला दिया। अब वो जिसको भी थैले गए जो वो मिले हुए गए, माशाल्लाह मिला दिए। लेकिन अब घर में भी पकड़ा है तो बाजी वो भाई ने मिला दिया था ना गोश्त। जिन जिनके घर में भेजे सब बोले यासिर ने छोटी गाय काटी मैंने है, कहा ये क्या है? ये गाय है गाय बकरे की बोटियां भी आ रही है ये तो गड़बड़ है, ऐसा हो नहीं सकता। वो पता तो लगना चाहिए कि आदमी ने किया ये काम, तो इसीलिए लेकिन आदमी आगे से यही कहेगा कि भाई हमने कम से कम ट्राई तो किया। तो बिल्कुल उसमें तो हमने तालियां बजा दी, लेकिन यार ये क्या है? गाय बकरे का गोश्त अलग कैसे हो? ठीक है, हो जाती है सर। ये हर घर में होता है। बकरा ईद में तो अगर कोई प्रॉपर मैनेज नहीं करा ना गोश्त का सेक्शन, तो ये मिक्स हो नहीं होता। हाँ ये तो है। अच्छा ये क्या है, गलत लोकेशन? अरे मैंने बोल तो दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, ये मेरा है भाई उनका है। आपकी तस्वीर भी उन्हीं की। ये हर मर्द के साथ होता है, ये इट्स अ म्यूचुअल थिंग। खवातीन लोकेशन के मामले में ना थोड़ी सी वैसे भी वीक होती है, क्योंकि वो लाइक रास्ते उस तरह से नहीं जानती, गलियां नहीं जानती। हाँ मेरी तबीयत ख़राब, और इत्तेफाक से हुआ ये कि वो एक डॉक्टर जो अवेलेबल थे उनका ये था कि यार उनके क्लिफ्टन में क्लिनिक है, किमाड़ी में क्लिनिक है। अच्छा क्लिफ्टन वाले ना वो शायद वीक में 1 या 2 दिन बैठते हैं, किमाड़ी में 4 दिन बैठते हैं। अब मैंने कहा यार अगर क्लिफ्टन के लिए वेट करना तो लंबा हो जाएगा, तबीयत ठीक नहीं है, जाके दिखा देता किमाड़ी में। आपने देखी हुई लोकेशन भी? मैंने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने कहा एक दफ़ा ना लोकेशन मंगवा लो, कहाँ पर है क्लिनिक है, मुझे मैं भी कुछ इलाके का वाकिफ़ नहीं हूँ। कह रही नहीं मुझे पता है, टेंशन ना लो। अच्छा मुझे कहीं डीप डाउन इनसाइड माय ब्रेन मुझे पता था इसको नहीं पता होगी, क्योंकि बीवी तो मेरी है, मुझे पता है इसकी लोकेशन कितनी अच्छी होती है। निदा भाभी मैं बीमार इंसान, ठीक है मुझे स्टेरॉइड की 3 दिन तक ड्रिप लग रही थी, सही है, उस स्टेट में था मैं। अब पहुंचे किमाड़ी, मेरे लिए एक नया इलाका है, कोई
एक केपीटी हॉस्पिटल में बड़ा मशहूर है, वहाँ पे गाड़ी कोई बेगम ने यहाँ पे रोक दे, आगे ना गाड़ी जाने की जगह नहीं है, गली पतली है, यहाँ से वॉक करके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, हमने गाड़ी लगाई वहाँ पे, हम उतरे आराम से। अब चली जा रहे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ से लेके हबीबगंज चुरंगी कितनी दूर है, इतना हम पैदल चले होंगे। अब मैं बेगम 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर कहाँ है? कह रही यही। अब मैंने कहा तो यहाँ तक गाड़ी आ जाती ना, वहाँ क्यों रुकवाई? कह रही मुझे लग रही थी कि बस यही गली है। यार कोई लिटरली 1 से 1.5 किलोमीटर हम चले हैं, उसके बाद भी जाके ना वहाँ पूछना पड़ा कि यार ये फला डॉक्टर का क्लिनिक है, उसने कहा आगे जाके वहाँ मोड़ेंगे। तो उसके बाद मैंने कहा अब यहाँ से ना वापस मैं रक्शे में जाऊँगा गाड़ी तक, अपनी गाड़ी वापस दी। तो बेगम से कभी भी कुछ भी हो जाए, मैंने ये तैयार कर लिया कि लोकेशन मंगवा कर फिर खुद देख कर फिर जाऊंगा, उस पर नहीं भरोसा करूंगा। अच्छा, हमारे घर में मैं बेस्ट लोकेशन जो है वो चेक करती हूँ, तो अदनान आंख बंद पाकिस्तान की करते होंगे आई ना? थिंक आप क्योंकि वो वहाँ बुरा नहीं मानेगा, शायद आपको लगता होगा। नहीं, मुझे लगता नहीं है। मुझे इसलिए भी यकीन है कि जब मैं इंडस्ट्री में काम भी करती थी ना, तो सबसे पहले मुझसे ही पूछा जाता था यार लोकेशन समझाना सादिया। तो मुझे ख़याबान और ये सारी चीज़ें ना कि इस तरह कौन से स्ट्रेट वाले ख़याबान जा रहे हैं, यू वाले कौन से, तो मुझे वो रटे हुए ख़याबान है। अब वो बेचारे जर्मनी में रहते पता हैं, है। तो वो कहाँ से सादिया, उनको कहाँ से पाकिस्तान का तो पता बस होगा? ये कि मुझे लेकिन यहाँ आपकी के expertise है मतलब ना। नाज़माबाद और यहाँ के भी रास्ते पता है, जो पता है। उनका ख़ानदान जा रहता है, वो मैं एक दफ़ा देख लूँ तो मेरी एक वो होती है कि मेमोरी आपकी मेमोरी मेरी रास्तों के मामले में बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, खवातीन की मैंने देखा है कि जो मार्केट्स होती है ना, जैसे तारे रोड हो गया, सदर हो गया, इनकी जो गलियां ना, ये इनको याद होती है कि कौन सी गली में चप्पल वाला है, कौन पे नागरा वाला है, कौन पे क्या है, वो उनको पूरा पता होता है। मेन रोड पर वहाँ पे गली होती है, यहाँ पे तो ये था, यहाँ पे तो दुकान थी, अब वहाँ पे तो जर्रा बैठा हुआ है, हकीम बैठा हुआ है, बोला यहाँ पे दुकान थी, नहीं है भाई वहाँ पे दुकान। ऐसा है, कुछ लोग बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं रास्तों में, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मेरा उल्टा है। मेरे हस्बैंड क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम पहले आए थे, कुछ सालों पहले, तो उनको मेरी शूट पे पिक एंड ड्रॉप करने की वजह से पूरा कराची रट गया है, और मैं पूरी ज़िंदगी कराची में रही हूँ और मुझे मेरे एरिया से निकल के कुछ नहीं पता कि कहाँ पे क्या है। बेसिक चीज़ें पता है, लाइक डॉल्मेन मॉल हो गया, ये सारी चीज़ें कुछ हो लोग गई। रास्तों के मामले में बहुत ज़्यादा और मैं pro तो होते हैं। निदा गाड़ी से उतर के भी, जैसे अगर मॉल जाना है ना, गाड़ी पार्क की है, अब वो यहाँ से निकलेंगे तो मैं उल्टी डायरेक्शन में जाऊँगी, मैं पीछे मुड़ के देखेंगे मैं नहीं होंगी, तो वो कहते हैं, और मैं देखती भी नहीं हूँ, मुझे होता है वो मुझे देखे, मैं आगे आगे अपना सुन, तो वो मुझे कहते हैं मलंग इंसान इधर नहीं, इधर है रास्ता, तुम मुझे फॉलो करो, तुम मत चलो, बिकॉज व्हेनेवर आई डू इट आई ऑलवेज गो रॉन्ग। मेरे साथ तो ये होता है कि जब हम ट्रिप पे जाते तो ट्रिप मैं प्लान करती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि ये ट्रेन लेंगे तो ये बस लेंगे तो फलाना होगा, तो इस तरह अक्सर ऐसा हुआ है, मेरे पीछे ही सारा पूरा घर चल रहा होता है, मैं गलत डायरेक्शन वाली ट्रेन में बैठ गई, ऑपोजिट पहुंच गई, अक्सर ऐसा हुआ है। तो अब मुझे बहुत ज्यादा जो है ना जिम्मेदार होना पड़ता है, क्योंकि फिर सबकी घुरियां मेरी तरफ कि 1.5 घंटा हम लेट पहुंचेंगे। अब पूरे काफले का रहनुमा गलत जा रहा है, काफले गलत जा रहा है। अच्छा, इवन सुनीता हमारे ट्रिप्स प्लान करती है ना, तो कभी कभार बिकॉज शी इज सो एम्पावरिंग, ओवर एम्पावरिंग, कि मैं कहता हूँ ठीक है लेट हर प्लान इट, लेकिन उसके बाद कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई मौका ढूंढूं, कुछ मिले मुझे, कुछ तो हाथ आए। मेरे साथ exactly ताक ऐसा होते हैं। आगे कुछ हाथ आए, मैं क्या मुझे मिलता यार मुझे लगता है सारे हस्बैंड ताक में होते हैं कि बस मिले। है। यार ये तो तुमने कहा था कि यहाँ इस तरह से ऐसे, साउथ अफ्रीका में भी 2-3 चीजें हुई कि वो बिकॉज आई वाज ड्राइविंग, अच्छा ड्राइव करने वाला जो इंसान होता है ना, उसको वैसे ही जब डायरेक्शंस मिल रही होती है ना, उसको पसंद नहीं आ रहा होता, बड़ा उलझते अब यार उसको so relatable। डायरेक्शंस वहां से मिल रही हैं बिकॉज शी नोज वेयर टू गो, बट आपने वो खोला हुआ है सारा, आपने जीपीएस Navigation, वगैरह हाँ, खोला हुआ है, आपने हाँ। नेविगेशन खोली भी है, बट टू टेल यू कि नहीं ये इस इधर था एंड ये वो, और हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, तो फिर समझाना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये भी तो है और मैं भी हूँ और बच्चे भी हैं और आप भी हैं, तो इसकी अच्छा, मैंने पता क्या किया है, ये अब 2-3 साल से मैंने शिफ्ट कर दिया, अपने बेटे को आगे बैठाती हूँ, मैं पीछे बैठती हूँ, देख मैं रही होती हूँ, क्योंकि बेटा कभी कभार आंख लग जाती है या कुछ, देख मैं रही होती हूँ लेकिन बोल रहा होता है, तो मेरी ना जान छूट गई उससे। वरना यही आप सही कह रहे हैं, जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी उसको ये होता है कि मुझे डायरेक्शन दी जा रही है, और एक भी कट मिस हुआ फिर आपको पूरा घूम के आना पड़ता है, और फिर जो बातें सुननी पड़ती हैं, इसलिए इससे बेहतर है पीछे बैठ के तमाशा देखो बस। हमारी बेगम की बहुत अच्छी चीज़ है, क्या
अब जा रहे हैं, मैप वो देख रही है, अब यहाँ जैसे यहाँ मुड़ना है लेफ्ट पे, भाई आप पहले से अगले को बता दो, अब आप एक्सट्रीम राइट पर हो कि यार अभी जो राइट लेफ्ट आएगा आपने लेफ्ट टर्न करना है। नहीं, जब बिल्कुल मुंह पे आएगा ना, अब यहाँ से लेफ्ट कर ले, अगला 100 पे जा रहा है, कहाँ से मोड़ू? गेम थोड़ी चल रहा है। कल ही मेरे साथ ये होता है ना। यार, ये ओपन बहुत द होता है, लोकेशन, मेरे हमने साथ कहीं भी जाना होता है। था, मेरी तो लोकेशन वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हुई भी होती है, तो आवाज़ तेज़ आ रही होती है, स्पीकर से भी आ रही होती है गाड़ियों के। उसके फ़ोन पे थी, अब वो उसने आवाज़ हल्की की हुई थी। अब जो हमारी गूगल वाली खातून है बोल रही थी, शी वाज सेइंग समथिंग, एंड शी सेड टर्न ऑन खैबानिस इत्तेहाद आफ्टर 500 मीटर्स और समथिंग लाइक नहीं दैट। सुना। नहीं, वो आवाज़ आ रही थी, हल्की आ रही थी मुझे, तो मैंने कहा इसकी आवाज़ टर्न अप द वॉल्यूम। कहती क्यों, मैं तुम्हें बता रही ना। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे उसकी आवाज़ सुननी। आई डोंट एक्चुअली ट्रस्ट यू राइट नाउ, बिकॉज ये वही वाली कहानी है बिल्कुल, अब कि ये गली इसमें लेफ्ट लेना था, आप कहेंगे भाई अभी कहाँ से लेफ्ट लेना था, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं यार। अच्छा, मेरे साथ ऐसे होता है, फ़ोन मेरे हाथ में होता है ना, तो मेरे हस्बैंड जब मुझ पे ट्रस्ट कर लेना, तो मेरी बैड लक ऐसी है, हमेशा ब्रिज के पास आके ही मुझसे पूछेंगे ऊपर चढ़ना है नीचे जाना है, और मैं उस वक्त कंफ्यूज हुई हुई होंगी कि ऊपर चढ़ना है नीचे जाना है। मैं तुक्का मारती हूँ और क्या करूँ, फिर वो मेरे हाथ से फ़ोन ले लेते हैं और बेचारे ऊपर नीचे फ़ोन सब चेक कर रहे होते हैं कि मैं डिसीजन खुद ले लूँ, बिकॉज शी विल मिसगाइड मी। इसमें आपका कसूर नहीं, इसमें अक्सर गूगल भी गलत होता है। यार ऊपर चढ़ाना तो नीचे भेज देता है। Actually when you zoom in, right, वो मैंने आपको मैं पता सब लगता कर है लेती कि हूँ। whether you have to take the exit or go up the ramp. लेकिन वो मुझ पे कॉन्फिडेंट यकीन करते हैं कि ये इतना तो मैं कर लूँगी, लेकिन पैनिक में उस वक्त जब वो मुझसे पूछते हैं ना, मेरे हाथ पैर ऐसे ठंडे, उस वक्त मुझे नहीं बताया जाता। अच्छा, बहरिया टाउन की क्या कहानी है? यार, बहरिया की यही है कि ही लव्स लिविंग इन बहरिया, उनको बहरिया बहुत पसंद है और मुझे भी बहरिया पसंद है, लेकिन आई डोंट मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं शहर से कट जाऊँ, तो मैं उनको कन्विंस करती हूँ कि नहीं यार, हम बहरिया में स्पोर्ट्स सिटी, वो भी इतना अंदर, वहाँ जाके रहेंगे तो इट्स गोना बी टू मच फॉर मी। तो वो फिर मुझे कहते हैं कि अब मलीरा एक्सप्रेसवे बन गया, तो रोज़ रात को मलीरा एक्सप्रेसवे की वीडियो आके यूट्यूब पे मुझे दिखा के कन्विंस किया जा रहा होता है कि इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, क्योंकि उनको पर्सनली ही लव्स बहरिया टाउन। ही थिंक्स कि क्लिफ्टन में अब इतने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जगह जगह पे, तो वो कहते हैं ये सदर वाली फील आती है अब। तो आई डोंट, वहाँ पे बहरिया पे चौड़े चौड़े रोड है एंड इट हैज़ नाइस एम्बियंस, तो उनको ये होता है कि यार वहाँ रहते हैं, ये यहाँ पे क्यों हम हैं। और अब 1 साल की बात है बस, आफ्टर 1 ईयर वो मेरे बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा है, तो दे आर गोना गो बैक टू यूएस। मैं आती जाती रहूँगी फॉर वर्क, तो मैं उन्हें कन्विंस कर रही हूँ कि यार 1 साल के लिए क्यों मैं वापस बहरिया जाऊँ। तो आजकल ये चल रहा है कि वो ज़ोरों शोर से मुझे मना रहे हैं। कल मैंने एम ही बोल दिया, ये भी बता दिया, कल मैंने एम ही बोल दिया हम चले जाएंगे, हम जा रहे हैं, कि वो मुझे रोज़ दिखाना तो बंद करे यार, लेकिन हम जा नहीं रहे। तो ये सीन है। आपने भी कहा कि वापस बहरिया, you used to live in बहरिया? या वी वर इन बहरिया। जब मैं यूएस से आई ना, तो हम लोग यहाँ पे मुझे कुछ हो गया था, मुझसे नहीं फंसाया मैंने ही अपने आप को, मैंने बोला मुझे बहरिया लेके चले। Because बहरिया टाउन एक बार जब मैं पहली बार जा रहा था तो मैं एंट्रेंस पे पहुंचा हूँ, अब वैसे ही दूर लगा मुझे, तो एंट्रेंस के बाद स्पोर्ट्स सिटी का जब वो आया ना गूगल पे, तो उसने दिखाया 22 मिनट्स मोर। जी, क्या है? मेरे अब्बा अम्मा यही तो मैं आ कहते गया हैं, हूँ यार। कहते हैं कराची यार वालों के sports city- साथ ना हमेशा ज्यादती हुई है। लाहौर वालों का बहरिया टाउन लाहौर में है, पिंडी वालों का बहरिया टाउन पिंडी में है, कराची वालों का बहरिया टाउन कराची में नहीं है, कराची में जगह ही नहीं टोल थी के ना, बाद है भाई। अच्छा, जगह मेमोरी, की किल्लत थी। कोई मेमोरी? मेमोरी का ये है कि खराब हो गई। मुझे लगता है इतना कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अच्छा, अच्छा, ओ अच्छा मेरी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे घर में मैं हूँ, मेरा नाम है भोला, मेरी जो वो नहीं मूवी में एक था भोला, तो मुझे वो बुलाते हैं। भूलने वाला। अच्छा, नहीं मुझे लगता नहीं है, सुनीता शायद मानती भी है इस बात को, और उसको लगता है कि जैसे अभी उसने 3-4 दिन बाद, बिकॉज यूजुअली आई प्लान, बिकॉज हमारे बच्चों की एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं, तो आपको पता है कि ड्राइवर्स के मसले मसाइल होते हैं, मर्दों को ये होता है कि पहले से प्लान करके रखो, एंड मौके पे जो है ना वो फिर ये हो रहा होता है, जल्दी जल्दी में हो रहा होता है, हौच-पौच हो रहा होता है। तो उसे लगता है कि 3-4 दिन पहले जो उसने मुझे बताया था आज के लिए, शी हैज़ टोल्ड मी। ओके, मुझे लगता है कि नहीं, आपने तो मुझे नहीं बताया। अच्छा, उसके बाद जब आपका वो ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है भाई। वो बहस मुबाहिसा जब आर्ग्यूमेंट हल्की सी जब होती है, तो उस पर कहती है अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूँ मसला तो है, पहले से बताना चाहिए था, बट आई थिंक वो भूल जाती है, और शायद
इंसानों को लगता है कि हमने बता दिया है, हमें भी लगता है कभी कभार कि हमने बता दिया है, लेकिन एक्चुअली हमने शायद नहीं बताया होता या अपने आप को बताया हुआ होता है सही कह रहे हैं, और बिल्कुल दूसरों मेरे को साथ नहीं तो बताया हुआ बहुत होता। मैं बताऊं, ये पहले हमारे साथ होता था। मेरे साथ फिर तो मैंने इसकी बहुत एक होता है। टेक्निक ढूंढी, मैं मैसेज कर देती थी। अब क्या, मैसेज करने के बाद Record हो गया। मेरे पास एक सबूत आ गया। अब जब मुझे सामने वाला कह रहा है कि नहीं तुमने तो मुझे नहीं बताया, मैं उस मैसेज में जाती हूँ और मैं पूरी दुनिया के मैसेज डिलीट कर देती हूँ। नहीं करती तो यासिर के व्हाट्सएप मैसेज सारा हिसाब किताब, तुमने मुझे कितने पैसे देने हैं, तो मैंने तुमसे क्या कहा, हिसाब भाई हर चीज वो भी अब लिखता है और हमारे पास एक प्रूफ आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुनीता हैज एडमिटेड टू द फैक्ट कि हाँ मैं भूल जाती हूँ। लेकिन हाँ, फिर तो अब मैं वो भी बेचारी भूलती हूँ। फंसती भी होगी, मैं अब वो भी नहीं भी भूलती बोलती तो आप कहते होंगे तुम भूल गई हो। क्यों नहीं नहीं कहते नहीं, होगे? अब ये है कि हाँ, मैं अगर भूल गई हूँ। इतने साल उसने एडमिट नहीं किया और अब जब एडमिट करना शुरू कर दिया है तो मुझे ये होता है कि चलो अब अगर ये भूल भी रही है ना तो आई एम गोना बी लाइक ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, ये अब मेरे उसको है हस्बैंड ने कल परसों की बात है, मैंने अपने लड़के को कुछ कहा, शूट के कोई कपड़े निकालने थे, अब वो बोला आपने ये नहीं बोला था। अब मैं फुल कॉन्फिडेंस में उसको बोल रही हूँ मैंने आपको बोला था, ये बोला था। अब मेरे हस्बैंड पीछे से सुन रहे हैं सारी बात, उनको भी पता था शायद कि मैंने नहीं बोला था और मुझे था मैंने बोला था। अब मेरा लड़का हंसने लग गया, कहता है बाजी क्या हो गया, बाजी क्या हो गया। अब मैं सेल्फ डाउट में आ गई कि ये क्या सीन है, क्या सच में अच्छा मैंने नहीं, बोला। हमेशा ऐसे ही होता है, तुम सही कह रही हो। कभी बहस छिड़ती है ना कि नहीं मैंने बोला था, मैंने बताया था, तो घर के जो होते हैं ना हेल्पर्स वो आ जाते हैं गवाही के लिए। बताया आप, अब हमारी बुजुर्ग इकबाला जिनको अपनी चीजें भी याद नहीं है, मेरे मियाँ उनको बोला इकबाला बताएं ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। मैंने कहा उनको अपनी चीजें याद नहीं जी, रहती, बिल्कुल। तुम उनको गवाह बना रहे हो। ये होता है घर में। और फिर अगर कोई हेल्पर मेरी साइड ले ले, देखा चमची आ गई, हाँ, बाजी चमची ये तो तुम्हारी ही साइड लेगा, ये भी होता है। मैं कहती हूँ क्यों मेरी साइड ही नहीं, क्यों? मैं तो अब मुंह से बोलती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मुझे नहीं, मैं हूँ भूल भुलक्कड़। अब आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें। हो सकता है मुझसे, क्योंकि मैं नींद की दवा खाती हूँ तो मेरे अब मेमोरी लॉस का मसला है, तो इसलिए प्लीज़ अदनान मुझसे 3 दफ़ा पूछ लिया करें कोई बात अगर हो तो। मुझे समटाइम लगता है कि मैंने बोल दिया, जैसे अभी पेट्रोल बढ़ा, चीज़ें बढ़ी, तो मैंने इनको बोल दिया कि इतने पैसे बढ़ा के भेजिएगा। अदनान ने मैं कहा आपने को कह रहे तुमने मुझे, मैं कहा यार इतने पेट्रोल बढ़ गया आपको पता नहीं, कहते पेट्रोल तो यहाँ भी बढ़ गया इतना। मैं कह रही पर मेरी तो आपसे सिर्फ बात ही, कहते कब हुई बात? मैं कहा अभी परसों तरसों जो मैं आपसे बात करती, कहते हाँ तुम बता रही थी लेकिन तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं कहा तो हर बात बतानी जरूरी होती है? भाई आप कह के खुद से अज्यूम भी कोई चीज कर सकते। जिंदगी इतनी तेज हो गई है, मुझे ऐसा लगता दूसरा है में stress out सो हो गया फास्ट सारे। कि आपको लगता है कि आपने चलते फिरते जो है वो बात वाकई। कर दी है। मुझे लगता है जब खुद से बातें करो तो हमें लगता है हमने उन तक पहुंचा दी। एक ब्रेक लेने दो मुझे, कोई मौका देगा तो लूंगी ना ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज बड़े मज़े मज़े की वो जो होती है ना कन्फ्यूजन जो मियाँ बीवी के बीच में, उससे हमें छोटी छोटी बातें पता चल रही हैं जो आपके घर में भी लाजमी होती होंगी, ऐसा हो ही नहीं कंफ्यूजन सकता। छोटा वर्ड है। गबल्ले कहना चाहिए। गबल्ले होते हैं। अच्छा ये क्या है? ज्वेलरी क्या था? भूल गई, चोरी हुई थी आपकी ज्वेलरी। ओ हाँ हाँ, अदनान मुझे हर बार टोकते हैं एक चीज़ को ना, तुम लॉकर से निकाल के चीज़ें लाती हो तो ज़रा जल्दी जाके वापस मैं लॉकर रख दिया करो। अब मैंने उन्हें कह दिया अरे फ़ौरन रख देती हूँ, आप बेफिक्र आकर फ़ौरन रख देती हूँ। मैं कहा तो इतनी दूर रहते क्या पता चलता कि रख रही है फ़ौरन के नहीं रख रही है। वैसा उसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा कि एक अदनान की चेन थी और एक मेरी कुछ चीज़ें थी, वो इत्तेफाक में लेकर आई और फिर मैं रखना भूल गई। तो मेरे दिमाग से भी ना बिल्कुल वो, जैसे मैंने कहा ना, मैं भूलने की आदत होती जा रही है, मैं बिल्कुल ही भूल गई कि चीज़ें बाहर रखी हुई हैं, वो गायब। अब जब नेक्स्ट टाइम अदनान ने कहा मेरी वो चेन तुम निकाल के ला देना, वो मैं, तो मैंने कहा अच्छा। अब यहाँ मुझे पूरी पिक्चर याद आ चुकी थी कि ये मेरे साथ हुआ। अब मैं वहाँ गई सीधा जहाँ मैंने पहले रखी थी चीज़ें रखे, अब वहाँ ढूंढ रही हूँ और वहाँ कुछ भी नहीं है। और मेरा दिल तो अंदर, मैं कहा अब ये मैं फिर मैं अच्छा पक्का दिल करके मैं कहा जल्दी से जाके गई, लॉकर जाके खोला, मैं कहा हो सकता है रख दी हो वापस आके। अब मुझे याद आ रहा है मेरी अम्मी के टॉप्स, मेरी अम्मी की चीज़ें मैंने क्यों उस दिन निकाली थी, मेरे पहना था, मैंने ये किया था,
यकीन मानो वो जो चीज़ें हमारे घर से गायब हुई हैं और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली। और अदनान के एक पता क्या है, अब कोई शादी ख़त्म हो तुमने ज्वेलरी वापस रखती है? नहीं, अभी तो मेरे सामने जाओगी ज्वेलरी वापस रखोगी तो मुझे सुकून, तस्वीर खींच के भेजो तुमने रख दी। तो अब वो इतने चौकन्ने हो गए, तुमने चीज़ें रखनी, मना नहीं करते, वो तो कहते पहनो, ये चीज़ें हैं पहनने के लिए, लेकिन वापस रख कर आओ। अब मेरा बिल्कुल 2 कदम पे सामने एक बैंक है, मैं वहीं जाती हूँ। उन्होंने बैंक मेरा शिफ्ट करवाया, लॉकर शिफ्ट कराया। मैं कहा वहाँ इतनी दूर जाना पड़ता था, मैं भूल गई थी, दिमाग से और निकल गया। यही चीज मेरे साथ हुई मेरी मियाँ की गलती की वजह से। ये हुआ मेरी ये गलती थी। मैंने भी लॉकर से जेवर निकाला, मेरे कज़न की शादी थी, तो अब मैं लॉकर से जेवर निकाल के, जब शादी वादी ख़त्म हो गई, वो लॉक था एक साइड टेबल की ड्रॉज में, तो यही हुआ। चाबी नहीं मिल रही मेरी, चाबी ढूंढ ढूंढ के थक गई, चाबी नहीं मिल रही, क्या आप किधर गई किधर गई किधर गई। खैर मैंने चाबी वाले को बुलाया, तो वो रूम था जिसमें वो पूरा यासिर बिस्तर पे बैठा हुआ था, तो मैंने यासिर को स्पेशली बोला, मैंने बोला देखो चाबी वाला आ रहा है और जेवर वो दुकान वो खोलेगा दराज चाबी से अपनी, तो ज़रा देखते रहना, नजर रखना। अब पता नहीं उसने सुना नहीं सुना, मैं तो उसे बोल के बाहर चली गई। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे अच्छा ही लग रहा था, वो चाबी वाला उधर काम कर रहा है तो मैं उधर बैठूँ उस आदमी के साथ, तो मैं दूसरे कमरे में चली गई। अच्छा, अब चाबी वाले ने ब्रेक लिया, कह रहे मैं आता हूँ ज़रा, अभी चला गया वो। उसके बाद वो आया, चाबी से जब उसे दराज खोली तो मैंने उस वक्त भी जेवर चेक नहीं किए। अल्लाह, मैंने देखा अच्छा ओके चलो शुक्र है दराज खुल गई, अब कल जाऊंगी लॉकर। अब जब मैंने वो चाबी नई बन गई, जब मैंने दोबारा चाबी से दराज खोली तो एक पाउच जिसके अंदर सिर्फ गोल्ड का जेवर था, जड़ाओ नहीं था, वो पूरा गोल्ड जो मुझे यासिर नवाज नहीं चढ़ाया था शादी पर, वो पूरा पाउच गायब। अल्लाह, वो पूरा पाउच गायब। 2-4 दिन बाद मुझे बिस्तर के नीचे से चाबी भी मिल गई उसकी। वो मेरा बेटा अक्सर मेरे पर्स से निकाल के चाबी फेंक दिया करता था। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि चोरी की किसने है। हाँ, घर में 3 सर्वेंट्स हैं, चाबी वाला यही आया, होता। मैंने यासिर कहना था तुम हो ना केयरलेस, मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नजर रखना। कह रहा मुझे क्या पता अंदर गोल्ड है। मैंने कहा तो मैं चाबी से लॉक करके क्यों रखूंगी, अगर उसने बच्चे के मौजे रखे होंगे तो मैं क्यों रखूंगी। हाँ, सही बात। तो कह रहा है मुझे क्या पता था कि अंदर गोल्ड रखा, तुमने मुझे बताया। मैंने कहा मैंने बोला चाबी वाला आ रहा है नजर रखना, तो इसका मतलब क्या होता है। तो वो बस एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते रहे। गेम हुआ, लेकिन जेवर मेरा हाथ भी से एक चला ड्रॉर है ना, उसकी इतनी सी चाबी है, तो हाँ। वो कभी कभार मैं उसमें ले जाता हूँ अपने साथ। तो एक दिन मैं जिम ले गया, जब मैं जिम ले गया तो वो जेब में पड़ी हुई थी, वो जेब से चाबी गिर गई। हाँ। तो मेरा ट्रेनर कहता है बॉस आपके संदूक की चाबी। मुझे वो इतना क्यूट लगा उस वक्त, हाँ। लेकिन मुझे ये भी पता लग गया कि इसको पता है कि ये चाबी साथ में लेके क्यों आया है। जरूरी है। वो चाबी उसी तरह समटाइम्स आई फॉरगेट इट इन द कार। हाँ मैं अब ट्राई करता हूँ, जब उस दिन जिम में गिरी मैंने कहा इसको गाड़ी में छोड़ देता हूँ। समटाइम्स आई डोंट नो वेयर इट इज। ओ तो वो तो फिर ये एक है महाज काफी। होता है, फिर उसमें 15-20 मिनट ज़ाया होते हैं। आपको अल्लाह मेमोरी भरोसे ट्रेस चल बैक रहा है ये मुल्क। वापस आपको ट्रेस बैक करना तवक्कल पड़ता है, आप कहाँ बैठे थे, किधर बैठे थे। बहरहाल बड़ा नुकसान हो जाता है कभी कभार, दोनों की नहीं, बाकी दोनों मिसकम्युनिकेशन। की तरफ से होना चाहिए, मतलब ये मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। वॉलेट से पैसे निकालना, ये तो हर हस्बैंड की आप बीती होती है, और इसमें अक्सर जगहों पे ना हम शायद कम सुनते हैं। हमें पूरा सुनना चाहिए, हम कम सुनते हैं, हमारी गलती है। अच्छा, एक तो होता है कि पैसे निकालना। अब अरे अगर मैं wallet ही कहा नहीं जाए ना कि वॉलेट में पैसे हैं, मुझे पैसे चाहिए, तू घर पहुंचेगा ना तो उसके बाद क्या होगा मैं ये स्पेशली मुझे मैंने नहीं शो के पता। स्टार्ट में वो show disclaimer अलग दे दिया था होगा। कि मुश्किल है जाना। भाई अगर आपसे ये कहा जा रहा है ना कि भाई वॉलेट से पैसे निकालने हैं, तो आप ये अज्यूम करते हैं कि अगर 15,000 रुपए हैं तो 5,000 निकलेंगे, पूरे 15,000 नहीं निकालने होते, या अगर निकाली जाए तो बताते हैं कि पूरे निकालनी है, वॉलेट खाली है। हाँ एक दफ़ा इसी तरह हुआ, कुछ 7-8 हज़ार थे वॉलेट में। बेगम ने कहा मुझे पैसे चाहिए, पैसे निकाले तो 7 या 8 हज़ार, तो उन्होंने मुझे और चाहिए। तो मैंने कहा कार्ड निकाल लो, उस पर हो जाएंगे पूरे ना। बात ख़त्म, बेगम से ले गई, हम अपनी गाड़ी में बैठे, पेट्रोल कम था, हम पंप पहुंचा, मैंने कहा टैंक फुल करो। उन भाई ने टैंक फुल किया, कार्ड नहीं है। और टैंक मेरा कोई 60 लीटर 70 लीटर का टैंक था, 20,000 प्लस का डीजल था, बल्कि पेट्रोल में डीजल लगा दिया मैंने। अब आया वो, हमने वॉलेट खोला, दिमाग में मेरा कि कैश निकला है, हमें नहीं पता कि कार्ड भी निकाल लिया उन्होंने। पूरा खोला, सिर्फ मेरा शिनाख्ती कार्ड पड़ा।
Oh my God. फिर शनाख्ती कार्ड रखवा के गए होगे? नहीं नहीं, वो फिर मैंने उसको, अच्छा मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर एक तो दिया डर, होंगे। हाँ डर ये भी था कि निकाला भी है उसने, मतलब पूछ लूँ। मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई पैसे निकालने हैं, कह रही हाँ। मैंने कहा कार्ड, कह रही वो भी निकाले क्योंकि पैसे कम थे। तो मैंने कहा भाई मुझे तो बता दो। कह रही अब तो हो गया। फिर मैंने उसको बंदे को कहा, या शॉन सर्कल वाला पंप, मैंने कहा यार भाई ये भंड हो गया मुझसे और ऑनलाइन ट्रांसफर का है। कह रहे हम लोग करते तो नहीं है। मैंने कहा मैनेजर है तो उसको बुला दो प्लीज़। मैनेजर आया और ये रात को कोई एक डेढ़ का टाइम था। वो मैनेजर आया, उसी बार उसका मैंने लेके मतलब जेब थे उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा यार होता तो बता दिया करो कि भाई अच्छा ये अम्मी भी करती हैं। अम्मी कार्ड तो नहीं निकालती हैं, अम्मी वॉलेट पूरा खाली कर देती हैं। बहुत दफ़ा हुआ मेरे साथ कि मैं, अच्छा एक आपके दिमाग में होता है कि भाई पैसे पड़े हैं, और अम्मी का ये होता है कि अम्मी निकाल लेती है और अम्मी कहते हैं कि जब उठेंगे तो बता दूंगी, और एज भी ऐसी वो भूल जाती है। नहीं बताया, अब पैसे निकाल लिए, वॉलेट खाली, आपका भाई पहुंच जाएगी जगह पर, वहाँ पे कैश ही चलता है, कार्ड नहीं चलता, वॉलेट खाली। भाई एटीएम है यहाँ पे करीब में। ये बहुत दफा हमारा अदनान को वॉलेट रखने की आदत ही नहीं, बहुत उनसे common वॉलेट इतनी दफ़ा गिरता है वो वॉलेट नहीं रखते। पाकिस्तान आते हैं ना तो वो कहते हैं पैसे दे दें, पैसे दे दें। तो हमने एक जगह बनाई, मैं कहा इसमें आपके पैसे रखे हुए, आप इसमें से ले लिया करें, यहाँ मैं पैसे रखते हो आप ले लिया करें। अच्छा जी, अब मैंने तो अपनी तरफ से कह दिया आप यहाँ से ले, अब मुझे पता ही कितने को ले लेंगे पैसे। अच्छा एक दिन बड़े ही पता नहीं क्या, वो बाबर आया कोई हमारा कुक, उसने कहा बाजी वो मुझे पैसे दे, ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म। मैंने कहा अब मैं गई, कहा पैसे कहाँ हैं? मैं कहा ये कहा, अच्छा फिर इनका फ़ोन भी नहीं लगता, जिम गए मैं भाई साहब। मैंने मैं कहा पूछ कर आओ, वो वैसे ही हर जगह पैसे गिरा देते, इतने पैसे लेके कहाँ चले गए? वहाँ से फोन, नहीं मैं जिम नहीं गया हूँ, मैं तो ज़ैनब मार्केट आया हूँ और फिर मैं वहाँ से वहाँ जाऊँगा। मैं कह लेकिन आप इतने पैसे क्यों लेके गए? यार मैं ले जा सकता हूँ, मेरे अपने पैसे। मतलब मैं कह नहीं, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि आप नहीं ले जा सकते, मैं ये कह रही हूँ कि आपका ना जो रिकॉर्ड रहा है वो बड़ा ख़राब रहा है, आप पैसे गिरा कर आ जाते हैं, तो आप ऐसे करें यूनुस के हाथ में पैसे पकड़ा दें। तो मुझे इतनी ड्राइवर के सामने, तो मुझे कह रही हूँ मुझे पैसे सब आते हैं, अब मैं यूनुस को पैसे पकड़ाऊँ और उसके बाद यूनुस से कहा मुझे पैसे देते रहे। अच्छा मेरे हस्बैंड का बाद में सोचा ये मैंने बड़ा हमेशा पैसे गिराएंगे, उनके ही वेयर शॉर्ट्स मोस्टली चड्डे होते हैं, तो मैं हमेशा उनके पास अगर एक 500 का नोट भी आ जाए ना गलती से, तो मैं पूछती हूँ आप चेक कराएं कहाँ है, तो वो मुझे ना अक्सर ऐसा होता है यूँ जेब में हाथ डाल के निकालें तो नहीं होते, वो गिर चुके होते हैं, और वॉलेट भी वो नहीं रखते। सेम आपकी पूरी मेरी स्टोरी आपकी वाली है। दान मानते नहीं है, मतलब कितनी दफ़ा हुआ कि मैं पीछे चलती हूँ तो मैं अक्सर और पेशतर वो फ़ोन निकाला, वो इतनी सी पॉकेट में, मैं कहा ये लीजिए कार्ड, गिर गए थे। अच्छा लोग जज भी करते हैं ना इस बात पे कि यार देखो बीवी कितनी डोमिनेंट है, अपने पास रख के, किसी को ये नहीं पता हस्बैंड ने हमेशा गिराना ही गिराना है। अब जैसे अक्सर होता है ना गजरे वाले आते हैं ना, तो वो कहेंगे इतना प्यारा कपल है, ये बाजी को फूल दिलाए ना दिलाना, वो बेचारा इधर उधर हाथ डालेगा देखेगा, तो उसके पास मैं 10 रुपए भी नहीं छोड़ती। मतलब मुझे पता होता है ये भी जाएंगे ही जाएंगे। तो मुझे ना एक दिन मैंने बोला मुझे देख रहा है, कहते चाहिए, मैं अक्सर आई डोंट लाइक दोज गजरा वाले फ्लावर्स, तो मैं कहती हूँ नहीं, उस दिन मुझे चाहिए थे ना, तो मैंने कहा नहीं, तो कहते चाहिए, मैंने कहा हाँ, तो कहता है मैं दिलाऊं कैसे, पैसे तो तुम्हारे पास होते हैं, लाओ दो। तो मैंने कहा अल्लाह इतने क्यूट है ये, तो फिर मैंने बोला अब आप ना कुछ 100-200 अपनी जेब में रख लेना। तो कहता है यार मतलब 100-200 देखो जरा। अच्छा माशाल्लाह, बहुत दयालु है माशाल्लाह यार। यार क्योंकि वो खोएंगे, वो माशाल्लाह खोएंगे, पैसों के कार्ड मामले गिरेगा। में मुझे लगता है बेगमात फिर भी थोड़ी सही होती है ना, मर्द हजरात तो, और खासतौर पे जब पाकिस्तानी करेंसी नहीं हो। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग थाईलैंड टूर पे गए, तो अब वो बच्चे इतने छोटे थे कि मैं यासिर के साथ किसी शो के लिए जाना था, मैं नहीं जा सक रही थी, तो हमने थाईलैंड के बाद जाना था हांगकांग, तो थाईलैंड और हांगकांग की करेंसी में काफ़ी फ़र्क था। तो अब यासिर ने कहा अच्छा निदा मेरे पैसे देना जो मेरे चेंज करवाए मैंने, तो मैंने उसको दोनों लिफाफे दे दिए, बल्कि उसके पास ही रखे हुए थे। अब उसने लिफाफा एक जेब में डाला हांगकांग वाली करेंसी का, एक जेब में डाला थाईलैंड वाली करेंसी का, गया शो का टिकट दिया, जो टिकट के पैसे थे वो इसने गलती से हांगकांग वाली करेंसी निकाल के दी, और वो कोई 10 गुना ज़्यादा थी उस ज़माने की बात मैं कर रही हूँ, थाई करेंसी से 10 गुना ज़्यादा थी, और वो माशाल्लाह देकर आ गए। वो एक्सेप्ट भी हो गई। अरे बड़े चालाक लोग थे वो, आपको नहीं पता कि जो काउंटर पे खड़े होते हैं वो इतने तेज होते हैं, उनको पता था हांगकांग की करेंसी है, आराम से वो चेंज करवा लेते। जब 10 गुना ज़्यादा आप थाईलैंड में हुआ पैसे, थाईलैंड में हुआ है। अच्छा अब यासिर को आ गई समझ, जब उसने बाद में
पैसे वैसे गिने तो उसको कम लगे, कह रहा है ये तुमने निकाले। मैंने कहा नहीं मैंने निकाल, कहने लगा ओ शूट, मैंने थाई करेंसी के बजाय हांगकांग की करेंसी दे दी उसको। अब मुझे तो, मैंने कहा मेरे मियाँ का पैसा ज़ाया हुआ है, मैं लड़ने, मैंने कहा मैं लेकर आऊँगी। मैंने बच्चे उठाए, टुक टुक में बैठी यासिर, मैं टुक टुक, और मैं चल पहुँच गई उस शो वाली जगह पे काउंटर पे। मैंने कहा तुम लोगों ने लूटा है, स्कैमर्स हो तुम लोग। मैं उससे लड़ने आ गई तो वो रक्षे वाला कह रहा है भाई आप यहाँ नहीं लड़ें, ये लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ये ठाए ये जो होते हैं पीछे जो बैठे पूरे माफिया होते हैं, आप उनसे क्यों लड़ी हैं? अब पाकिस्तान समझ रही है क्या? तो वो फिर मुझे पीछे किया, तो हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने कहा आप अपने पैसे मेरे पास रखवाओ। हाँ, तो अब हमेशा जो पैसे होते हैं वो मेरे पास होते हैं, और मेरा मियाँ मुझसे इसी तरह मांग रहा होता है, लाओ फलाना डॉलर देना, लाओ इतने वो देना। लेकिन अब वो वहाँ लोग उसका लिफाफा अलग होता है। सुकून में ना फोन में सब कुछ ट्रिप पे मैं भी कहता हूँ कि पैसे तुम अपने पास रखो, बिकॉज वो ये होता है कि मुझे भी आसानी होती है कि यार बताओ इसके कितने देने हैं, इसके कितने देने हैं। आई थिंक वुमेन आर बेटर एट दीज थिंग्स। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। दे मैनेज ट्रिप प्लानिंग एंड करेंसी प्लानिंग। अच्छा, कुछ ट्रिप्स की प्लानिंग हस्बैंड्स करते हैं, बहुत अच्छी होती है। ये दोनों तरफ जो है ना बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होता है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, बैलेंस नहीं होता, या बीवी करने वाली होती है या मियाँ करने वाला होता है। जैसे हमारी दूसरे अदनान है, स्पाउस को कुछ मैं नहीं नहीं पता होता। अगर दोनों करने वाले हो तो बहुत झगड़े हो, झगड़े बहुत होते हैं। तो किसी एक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर दोनों करने वाले हो ना, वो कहे ईस्ट है वो कहे वेस्ट है, फिर मजा नहीं तो झगड़ा हो। तो मुझे भी कुछ नहीं पता मैंने होता। इसलिए कपल्स में देखा है। हमारे यहाँ सिर्फ अदनान प्लान करते हैं, हाँ, ये हम देखिए यहाँ उन्हीं के पे। पीछे पीछे चल पड़ते हैं जहाँ जाना है क्योंकि एक तो मुझे वहाँ के ना रास्ते पता, ना चीज़ें पता, ना कुछ, उनको वहाँ की लैंग्वेजेस भी आती हैं, सब कुछ आता है, और वहाँ हर चीज़ तो फ़ोन के अंदर होती है, वॉलेट भी मोबाइल के अंदर है, तो वो आपको कैरी ही नहीं करना, तो यहाँ के चिढ़ते उसमें इसलिए। आसानी भी होती है ना, क्योंकि शी रिसर्चेस। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, एक बंदा रिसर्च कर रहा है कि इस तरह से हमने प्लान करना है, वो नॉर्थ में और वो साउथ में है, और एक बंदा बीच में आ रहा है कह रहा है नहीं ये वेस्ट हम पहले जाएंगे। ओके यार अब ये चैट जीपीटी ने बड़ा आसान कर दिया। ओफ, आप ऐसा उसको वैसा। बता दो कि मेरी ये डेस्टिनेशन है, कितने दिन का प्लान है, मुझे नहीं, लेकिन डेली का उसमें भी बना दो। आपको जो है ना थोड़ा सा शार्प होना पड़ता है। उसको आप प्रॉम्प्ट क्या अब दे अगर रहे हो? आप पाकिस्तान में पूछेंगे चैट जीपीटी से प्लीज मुझे रेस्टोरेंट के नाम बताओ, वो कोई वही घिसे पुटे रेस्टोरेंट के नाम बता देगा। Again जहाँ आप जाके कहेंगे ये मैं कहाँ आ गया। क्योंकि वो डेटा जो है उसने यूजर से लिया हुआ है ना। पाकिस्तान का मोस्टली जो यूजर है वो तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप व्लॉग्स देखते हैं, जो नॉर्मल ट्रैवलर्स होते हैं उनकी मतलब काफी रिसर्च वर्क होता है। आप खाली चैट जीपीटी से प्लान नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अकोमोडेशंस का कहाँ सब जाना है, चीज़ों का। कितने बजे जाना है, क्या नहीं, निकलना है, नहीं, वो पूरा सब प्लान चीज़। बना के वो देता एक है ना। सर्टेन होटल्स बताएगा आपको, सर्टेन होटल आई बताएगा। थिंक research ये नहीं जो होती कह है, रहे हैं ना, plan, यही कह रहे हैं पूरा कि आप जब डीप सर्च करते हो ना चैट जीपीटी के नीचे एक दुनिया का एक साइन आ होता है, उस पर आप आई थिंक जब सर्च करते हो तो आप वो डीप सर्च करता है, फिर वो वाली सर्च आपको नहीं देगा जो जनरल पब्लिक को देता है। देन इट गोज डीपर इन द रिसर्च एंड इट गिव्स यू द एग्जैक्ट आप प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हो, Prompt आपको उसके सही अकॉर्डिंगली देना। बताता है वो आपको। Exactly. पर उससे बहुत आसानी होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो बहुत मज़े मज़े की भांडे फूट रहे हैं सबके घरों के, तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा, तो रिलेटेबल है। इसके बाद हम सारे लोग 3 दिन के लिए निजाम के घर पे रुकने वाले हैं। और अपने घरों में पाबंदी। घर में नहीं घुसना। हमारे घर में तो स्पेशली होगा। हाँ, या तो अम्मी भी मान जाएंगी पार्टी। हाँ। हाँ। अच्छा, स्कूलिंग। अल्लाह मेरा आ गया। हाँ। यार स्कूलिंग का ये है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि स्कूल डाल दो, लेकिन मुझे होता है कि अगले साल जो 5 साल के हो जाएंगे तो ज़्यादातर बाहर स्कूलिंग 5 ईयर्स से ही स्टार्ट होती है, तो मुझे होता है कि मैं ना डालूं, मगर उनको होता है डाल दो, तो बस यही बात है। तब वो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं डाल देती हूँ उनको स्कूल फ्रॉम दिस अगस्त, तो बस यही बात थी। क्योंकि यहाँ पे तो ट्रेंड है 5 साल तो बहुत बड़ा हो जाए। बहुत बड़ा है, तो 2-2.5 साल से बच्चे क्लास 1 में पहुंच जाते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ के नहीं, आप उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे बच्चा पैदा नहीं होता, नाम लिखवाना पड़ता है स्कूल में। हाँ बिल्कुल, तो लोगों भी के पता लिए नहीं तो कहीं बड़ा 2.5-3 अजीब में गए थे, बट आई डिड नॉट लाइक द आइडिया। हाँ, सेम हियर। असल में इन्फ्लुएंस इतना हो गए ना मदर्स, और इतनी बातचीत होती है, तो वो मैंने उस पर बहस ही नहीं की। 2.5 फिर भी सही है, 18 महीने में लोग 18 महीने में लोग डाल देते हैं। 16 महीने 18 महीने में मैंने टू मच है। अपनी बेटी को डालने की कोशिश की, मुझे 18 महीने में उसको डाला,
और एडमिशन फीस वगैरह सब दे दी थी, पर वो जिस तरह रोई ना बिलक बिलक, मैंने कहा भाड़ में जाए एडमिशन फीस। मैंने कहा भाई अगर 2.5 साल की होगी मैं लाऊंगी, लेना होगा तो ले लेना, मैं लेके जा रही हूँ बेटी। नहीं, और अब मेरे वो साथ देखिए, जो हुआ था वर्ल्ड के वो comparisons CS करते हैं में हो गया था राकिन का। हाँ उसके बाद मेरी बेगम, ऑब्वियसली कराची ग्रामर का एक नाम है, उसने कहा कि कराची ग्रामर में इसका कराएंगे। CS की फीस में एडमिशन फीस पे कर चुका था, इलाकों में होती है फीस। मैंने कहा सुनीता इट डजंट मेक सेंस, कहती नहीं। ओके, राकिन को मैं लेके गया। अच्छा, वहाँ पे टीचर 1-on-1 बच्चे को रूम में अलग लेके जाती हैं। हाँ ग्रामर में ना। उसने हाथ पकड़ा उसका, रागिन साहब बैं, उन्होंने बाजा बनाना शुरू किया। हाँ उन्होंने कहा हम आपको एक और चांस देते हैं, व्हाई डोंट यू टेक हिम बैक होम, 2 घंटे बाद आइएगा। मैं इसको ले गया सिंधबाद, हाँ। डॉलन वाले, फुल वहाँ पे खेला शेला ये वो, 2.5 महीने का था। फिर जब वापस आया टीचर फिर ले जाने लगी, 3 घंटे बाद 2.5 महीने का तो नहीं होगा, 2.5 साल 2.5 साल। sorry, हाँ, महीना वो मैं बोल भी दिया। मैंने कहा अल्लाह 2.5 साल में मैं उसने फिर शोर मचाना शुरू किया। मैंने कहा राकिन वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, आ जाए बाहर आ जाए। अच्छा वो स्कूल का जो इन्फ्लुएंस है ना कि यहाँ डालना वहाँ डालना, ये ज्यादा अच्छा है, वो उसके ज्यादा अलावा अच्छा है। हम एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो भाई इस पे भी इंस्पिरेशन लो कि वो 7 साल के बाद बच्चों को एकेडमिक बर्डन डालते हैं। हम बच्चा 2.5 साल का 1.5 साल का उस पर शुरू हो गए, और काफ़ी स्कूल्स में अब तो खैर अवेयरनेस आई है पेरेंट्स को कि भाई ये जो एक भेड़ चाल लगी हुई है ना कि पैदाइश से पहले बच्चे का नाम जाके लिखवा रहे स्कूल में, वो नहीं है भाई। आप घर अच्छा में इस क्या पे भी तकलीफ बहुत डिफरेंट मतलब ओपिनियन होते हैं, मियाँ और बीवी दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं कि किस स्कूल में डालना है या क्या। काफी मैंने अक्सर कपल्स में अभी देखा है। जैसे माय सन इज गोइंग टू गो इनटू द फर्स्ट ईयर ऑफ O लेवल्स, तो उसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होती है, ओए ओए ये भी उसमें सुनीता गई, मैं काम पे बिजी था। जब सब्जेक्ट सेलेक्ट होके आए तो 2 दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो मुझे बताया गया ये किए हैं। तो मैंने जब देखे वो, तो मैं वहाँ चुप हो गया, हाँ बिकॉज इन माई ओपिनियन आई थॉट कि ही इज नॉट मेंट फॉर दिस और रेडी फॉर दिस। हाँ बट मुझे ऐसा लगता है कि माओ की जो इंट्यूशन होती है ना बच्चों के मामले ज़्यादा में, बेहतर वो होती वो ज्यादा बहुत बेहतर होती है। तो फिर मैं चुप हो गया, मैंने कहा चलो इसने कुछ सोचा हुआ होगा और इसने भी कुछ सोचा हुआ होगा हाँ हाँ कि ये कैसे होना है। हाँ बट एट फर्स्ट थॉट मुझे लगा कि इस चीज़ में तो ये नहीं कर पाएगा। हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि इन लोगों की वाकई आप लोगों की इंट्यूशन कुछ बेहतर होती है। बट आई थिंक बेस्ट एज टू बच्चे को स्कूल भेजने की बेस्ट एज 4 साल से पहले नहीं होती, मेरा पर्सनली ये मानना है। अच्छा ये बच्चे बच्चे पे भी वैरी करता है। देखिए अगर कोई बच्चा अडल्ट्स के बीच में पल रहा है ना, सो वो एक अलग तरीके की उसकी अप्रोच होगी। सबके लिए एक जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे 3 साइज के बच्चे हैं ना, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा अंदाजा है कि हर बच्चे का टेम्परामेंट अलग है, हर बच्चे की Learning process थ्रेशोल्ड अलग होती है। अच्छा अलग निदा, मैं है। आपको बताऊं, जितने लोगों से मैं मिलती हूँ सब मुझसे पूछते हैं यार स्कूल क्यों नहीं भेज रही, स्कूल क्यों नहीं भेज रही। सिर्फ एक उस्मान पीरज़ादा से मेरी बात हुई, एक वाहिद वो थे जिन्होंने मेरी बात बिल्कुल समझी। उन्हें मुझसे कहा बेटा स्कूल भेज रही हो, मैंने कहा नहीं 5th ईयर से भेजूंगी, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो कहते हैं वेरी गुड, बिकॉज मेरी बेटी के भी ट्विंस बच्चे हैं और वो भी 5 साल से ही जाएंगे, सो कीप अप द ग्रेट वर्क। हाँ तो वही बात है कि नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5 ईयर इज़ द बेस्ट ईयर स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि खुद इतने से होते हैं यार, इन्हें अपना नहीं पता ये क्या होम स्कूल स्कूलिंग है करें, आगे आपको बेसिक्स अगर बता दें। आप घर पे कुछ उसको करवाती होगी ना, तो वो बेस्ट है। Then the पढ़ाई is tough in Pakistan. Yes. Not easy. So I ग्रेड kind 5 of की पढ़ाई second your बहुत टफ है। decision. कंपैरेटिवली Extra tough है तो यार। पूरी दुनिया के अमेरिका वगैरह के इट्स टफ है। दैट्स व्हाई हमारे यहाँ के डॉक्टर ज्यादा वहाँ कमाते हैं। दूसरा सादिया, हमारी पाकिस्तान की एवरेज एज भी कम है कम actually। है। अगर आप हिसाब लगाएं ना बाकी दुनिया के ममालिक से तो हमारे यहाँ के एवरेज एज 40s में कुछ है। नहीं नहीं। जी जी हाँ, जी। बता अब रही जो अभी नया जो आया है उसमें 40s में कुछ है। 60s एंड 40s के अंदर अब वो वहाँ तो वो गोरे 80 साल अरे के 90 साल के 101 से ऊपर के साल के 100 इतने से नजर- ऊपर के और होते हैं, चल फिर रहे मतलब- होते अपना काम कर रहे फिर हो। तो सही है, 1 साल में आप भेज दें बच्चे को स्कूल। मैं तो- अगर एवरेज कह एज रही हूँ ना, हमारे वहाँ- रीजन ये है जल्दी भेजने का। नहीं, रीजन और अदर देन actually। दैट उसके अलावा हमारा ना इस रीजन का खासतौर पर IQ लेवल भी बहुत बेहतर है वेस्टर्न वर्ल्ड से। बहुत बेहतर है। हाँ, बेहतर है। इसलिए कि आप हमारे बच्चे वहाँ पे बच्चे जाके sharp वर्ल्ड से हमारा एक्सेल IQ करते लेवल हैं। बहुत बेहतर है। आप स्ट्रीट स्मार्ट ज्यादा है ना, बिकॉज आप Smart स्ट्रीट ज्यादा पे है। बहुत ज्यादा रहे हमारे हैं। यहाँ बट इट डजंट मेक अ ज्यादा डिफरेंस फायदा इफ यू सेंडिंग देम एट 5। आई एग्री विद दैट एज नहीं, वेल। और सबसे बड़ा- साइकोलॉजिकली आप उसको घर में जो दे रही हो ना, के बाद में ही इज गोइंग टू हैव सच अ फास्ट लाइफ। Yes, exactly. मिलेगा This नहीं। connection अभी is सोच very रहे हैं। important अभी। नहीं, तो और इस बात पे मियाँ बीवी की बहुत होती है वो ना अलग अलग राय
कि कितनी जल्दी भेजना है, कितनी उसमें भेजना है, ये बड़ी अच्छा एक मैं क्योंकि कौन से निदा स्कूल में यहीं पे भेजना है। रही, यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई, तो मेरा दिमाग तो ये था कि 2 साल का बच्चा होकर स्कूल जाएगा। तो जब मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि मैं स्कूल्स देख रही हूँ, केजीएस में अप्लाई किया, सब कुछ किया, नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं आया मेरा, मैं बहुत सैड हुई। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरे बच्चे केजीएस में अप्रूव नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने कहा दोबारा अप्लाई करें नेक्स्ट ईयर। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि यार उनको हमेशा से था कि नहीं यार तुम्हें समझना चाहिए इस बात को कि टाइम होता है हर चीज़ का। मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब जब मैं समझ गई हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता मैं औरों को कैसे समझाऊँ। तो औरों को तुम्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। इट्स बिटवीन यू बोथ। आप एज पेरेंट आप दोनों, आपको औरों को क्या जरूरत है समझाने बिल्कुल, लेकिन अक्सर होता है ना सेट पे, जैसे आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है, फिर वो की? लोग कहते हैं कि देखो, नहीं यार भेजो सुनो भेजो। सबकी करो अपनी, बेसिकली ये फॉर्मूला होना चाहिए जिंदगी उनको बोले दोस्त का। बना सब बोलने वाले होते हैं। हाँ सही। दोस्त बनो अम्मी ना बनो। दोस्त बनो अम्मी ना कह रहे उन्हें बोलो दोस्त बनो अम्मी ना और बनो। क्या? अच्छी बातचीत है लेकिन बाप नहीं बना। हाँ यार, ये गुड वन, गुड वन, अच्छा ये जबरदस्त। क्या है बाहर खाना? मेरे बड़े किस्से हैं भाई। ये मेरे भाई मैं मुझसे पूछ पूछ के थक गए आप, और बता दें अपने, और बता दें, मुझे याद ही नहीं आ अच्छा रहा मजे की बात है, ये सारे बेगम ने याद दिलाया कल। मुझे याद है, बेगम को मैंने बताया यार, बता आपने भाई हुआ है अक्सर शूट हो रही होती है, कुछ हो रहा तो मेरा खाने की टाइमिंग ऑफ हो जाती है। अब क्योंकि बेगम को बच्चों को भी खिलाना होता है तो मैं ये कहते हैं मेरा वेट ना किया करो, आप लोग खा लिया करो, मेरा लेट देर सवेर होता है, मैं खुद ही अपना मैनेज कर लूँगा। तो अब जब एक साइकिल बन जाता है ना आपको, तो आपका अगर ऑफ डे भी आता है ना तो फिर आपको उस टाइम पे भूख नहीं हो रही जब घर वाले खा रहे होते हैं। तो वही मैं अपने स्टूडियो रूम में बैठा हुआ काम करो तो बेगम ने कहा खाने का क्या सीन है। अच्छा होता क्या है कि जब मैं अगर घर वालों के साथ खाता हूँ तो मैं बाहर डाइनिंग एरिया वहाँ बैठ के खाता हूँ। जब मुझे अकेले खाना तो मैं अपने स्टूडियो रूम में बैठ के अपना काम करते हुए वीडियोज़ देखते हुए खाता हूँ। तो बेगम को ये लगा कि शायद अकेले बैठ के खा। तो बेगम आगे से पूछा खाने का क्या सीन है, मैंने कहा बाहर खाऊंगा। मेरा था कि बाहर डाइनिंग टेबल पे खाऊंगा। हद हो गई यार। अच्छा वो भी बेचारे 2 बच्चों को संभालते, उसका भी दिमाग वहाँ पे लगा हुआ है ना। टॉपिक पे पूरा उतर रहा है। वो उसका दिमाग ये है कि भाई बच्चों को भी खिलाना है, वो उसका दिमाग वहाँ पे। मैंने कह दिया बाहर खाऊंगा, मैं भी हेडफोन पहना, मैंने भी आधा जवाब दिया ना, गलती मेरी भी थी। अब भाई मैं हेडफोन लगा के खड़ा हुआ वीडियो देखता आधा घंटा 1 घंटा सुनने की कोशिश करता, हाँ बर्तनों की आवाज़ तो नहीं लग रहा है। उन्होंने थोड़ी देर बाद ये भी नहीं पूछा कि मैंने किसके आवाज साथ दी। खाओगे। अच्छा नहीं हूँ, मैंने कहते ना मैं बाहर खाऊंगा, तो अब उस पे कि ये बाहर खाएगा, बाहर जाएगा और बाहर जाके खाएगा। रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट खाएगा। जाके का खाना है। इसका दोस्तों मतलब था कि मैं लाउंज में खाऊंगा नहीं, बाहर। मेरा एक दोस्त है शानी, तो मेरा अक्सर साथ प्लान होता है कि मैं और शानी जाके ना रात में खाना खा लेते हैं। हाँ। बिकॉज माई वाइफ वुड जनरली आस्क कि अच्छा किसके साथ जा रहे हो, अच्छा बाहर अगर जा रहे हो, मैं ये पूछना अच्छा मेरी बेगम मोबाइल शानी के साथ ही जाएगा। तो हुआ ये कि मैंने कहा बाहर खाऊंगा। अब आधे पौन घंटे बाद जब मुझे हो ना कि यार लिफ्ट नहीं हो रही है कि खाना लग गया है, आ जाओ या खाना पकाएं, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या सीन है। फिर क्या सीन है, मैंने कहा खाना खरीद जाओ। मैंने कहा कहाँ जाओ, कह रहे बाहर जाओगे। मैंने कहा मैं बाहर खाऊं, इधर से बाहर बैठूंगा। ओह गॉड। ओ तो बस रूटीन फिर आपके पेट के चूहे तो पूरे हो गए फिर होंगे बाहर, फिर लिटरली बाहर जाके खा के आया। आप लोगों को तो तमगा कुछ मिलना चाहिए, कुछ साइड ऑफ परफॉर्मेंस कुछ मिलना चाहिए यार। ये यहाँ बुलबुले चल रहा है। ये तो बुलबुले का एपिसोड है नहीं भाई। मैं गलती मेरी थी कि मैंने पूरा नहीं बताया कि मैं बाहर आके खाऊंगा। मेरे आप ही बाहर खाऊंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं मुझे सुनाऊँ। अदनान जब आते तो उन्हें होता बिरयानी बना दो, बिरयानी बना देना, मतलब बीफ की बिरयानी चाहिए। अब खुद आ रहे मंगल और बुध को। तो मैंने कहा आपकी फ़्लाइट कब, कहते यार ट्यूसडे को चलूँगा, वेडनेसडे की सुबह पहुँच जाऊँगा। मेरे भी दिमाग में नहीं रहा, मंगल बुध तो गोश्त नहीं मिलता। मैंने कुक को बोल दिया कि भाई तुम गोश्त लेकर आ जाना, और खानी भी मेरे हाथ की बिरयानी होती है उस दिन। गोश्त ही नहीं आया, वो चिकन उठा के लेकर आ रहा है। मैंने कहा अब क्या हुआ। भाई ने कहा था गोश्त, कह रहे नहीं बाजी वो आप मंगल बुध तो छुट्टी होती है ना। मैंने कहा भाई दुनिया में कहीं तो गोश्त मिलता होगा। अब आगे से उसने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया कि नहीं मिलता। मैंने वो चिकन की बिरयानी बनाई और रख दी। अदनान साहब ये फुल शावर वावर लेके, अब बेगम ने बिरयानी बनाई, ये भाई मूड ऑफ। बीफ की कहा था, मैं कहा मंगल बुध है ना, मिलता नहीं गोश्त उसका। उठ के गए, खाना तो खा लिया उसका। अगले दिन वो बंदा गया स्प्रिंग जाके मुझे गोश्त ला के, मैं अभी वही बताने वाली कह थी। रहे हाँ, बहुत सारे कह रहे मिलता है।
मंगल बुध जुमरा जुम्मा हफ्ता इतवार पीर बाजी सारे दिन गोश्त मिलता है, ये रहा दो बगल में तुम्हारा, हिलने की आदत डाल लिया करो, हर चीज बाबर, ये हर चीज बाबर। मैंने कहा मुझे खुदा की कसम नहीं पता कि यहाँ गोश्त भी मिलता है, मुझे क्या पता है यार यहाँ गोश्त भी मिलता है। कोर्ट वाली बात थी, हाँ यही हो गई, वो फिर Balance बैलेंस हो आउट हो गया गया ना? ना, बैलेंस हो गया हिसाब किताब बराबर मैंने हो वो इतना बुरा हुआ था, आज तक मुझे वो ये कहते हैं हाँ जी पता है ना गोश्त कहाँ से मिलेगा, तो मैं कहती हूँ हाँ जी मुझे पता है गोश्त कहाँ से मिलेगा, मिलेगी गोश्त की बिरयानी। अच्छा वैसे अदनान भाई को दाद देनी पड़ेगी कि मैं इस चीज़ पर अदनान भाई के साथ हूँ, बिरयानी अगर है तो वो गोश्त की है। हाँ मुझे खुद कुछ चीज़ें हैं जो वाकई हमने यार उसमें चिकन बिरयानी डाल अगर दिया है गया तो है। मटन की है। मटन नहीं बीफ मटन भी चलो काबिले कबूल है, मटन भी का काबिले पुलाव कबूल अच्छा है, होता है। काबिले कबूल है, चिकन नहीं, पुलाव is चिकन very नहीं। अब मजबूरी हालात थी ना, हमें तो मजबूरी लग रहा था उस सबके, मजबूरी है भाई, ये मजबूरी में बना दो। भाई चिकन नहरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, चिकन हलीम नाम की कोई चीज़ नहीं होती हाँ सही बात है। है। चिकन स्टेक लोगों ने कर दिया, फिर को स्टेक बोलना शुरू कर दिया, चिकन नहीं होती भाई। और चिकन बर्गर भी कुछ नहीं होता, बर्गर भी बीफ होता है। हर चीज़ कुछ कुछ चीजें तो होती बाकी है। बीफ में अच्छी लगती हैं, और मतलब जैसे बिरयानी बीफ की होती है, आपका हलीम बीफ का Yes. होना चाहिए, निहारी निहारी जो है beef की। वो तो हर हाल में भाई अंडरकट ना तो मज़ा ही नहीं आता फिर उसका, ये ज़रूरी है। हाँ भाई, अब किसकी हसन की बारी नहीं है? मेरी नहीं है, मेरा हसन खत्म दोबारा हो आ गया गया। या कुछ याद आया है? याद आया? चलो गुड। हाँ भाई, जंक फूड। भाई को घर वापस जाना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं शो के लिए आया हूँ, मुझे याद नहीं आ रही थी चीजें। ब्लैंक तो हो अब रहा कभी कभार याद तब नहीं आती, बातों से लेकिन बातें से मुझे भी बातों से बातें तो अगर दिमाग में वैसे भी कुछ आए तो आप, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं तो आप नहीं बताएं। नहीं नहीं, बताऊंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा। जी अच्छा अभी जंक फूड लिखा है तो उस पर मुझे बस यही है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बाहर का खाना नहीं खिलाओ, जंक फूड ना खिलाओ, हाँ, सही। नो कैंडीज, नो चॉकलेट्स, नथिंग। जैसे वो कहते हैं कि गलत कर रही हो, मत खिलाओ, बट आई एंड अप फीडिंग देम डोनट्स एंड मंचकिंस एंड ऑल दिस। Why? वो मुझे बहुत समझाते हैं, अक्सर तो नाराज़ भी हो जाते हैं कि यार ये बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत छोटे हैं अभी, मत दो ये सब कुछ। बट पता नहीं क्यों मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और फिर मैं उनको दे देती हूँ। बट अब तुम अपना बचपन जी रही हो उनमें लग रहा है। हाँ आई क्योंकि थिंक हम कभी कभार हमें ये चीजें खुद अट्रैक्ट करती हैं और हम डाइट करने की वजह से खुद खा नहीं सकते। हाँ, और उन्होंने मुझे ये बोला, उन्होंने कहा कि तुम वीगन हो, तुम खुद नहीं खाती, फिर तुम बाहर से जंक खिलाती रहती हो, तो इवेंचुअली क्या तुमने अपने जैसी हेल्प करनी है बच्चों की। हाँ। तो वो मुझे बहुत समझाते हैं कि तुम ऐसे नहीं करो, खुद भी खाओ और बच्चों को भी। नहीं तो और तुम्हारी junk जो को भी। क्रेविंग्स है, तुम्हारी जो अपनी चीज है ना, हाँ। वो तुम बच्चों पे कर रही हो। बिल्कुल, एक्चुअली ऐसे ही है। ऐसे ही होता है कि हम तो नहीं खा सकते, मगर अच्छा, भाई ये जो लोग एक खाएं। सेटिस्फेक्शन है वो होती है कि Yes, चलो बच्चे खा बच्चे लें। खा वो रहे चीज घर में आ तो रही है, बिल्कुल ऐसे ही ये है। चक्कर होता है। अच्छा, रेस्टोरेंट आपने बताया था रेस्टोरेंट के। हाँ, वो रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा नहीं है, बस वो ये था कि होता ये है कि कभी कभार हम जाते हैं और हम किसी ऐसी जगह पे गए हैं पे जहाँ पे इवेंट पे गए हैं, हाँ। तो वहाँ पे रात में खाने का कोई सीन नहीं है, सो इवेंचुअली आइदर वी हैव टू डिसीजंस, हाँ। गो बैक होम एंड ईट, या फिर आप रेस्टोरेंट पे जाके खाएं। मैं यूजुअली खाना मुझे बड़ा पसंद है बाहर रेस्टोरेंट में खाने का, लेकिन मुझे हमेशा ये होता है यार क्यों पैसे ज़ाया करें, क्यों पैसे ज़ाया करें, पता नहीं, हमेशा मेरे एक थॉट आती है। अभी रिसेंटली हम कहीं गए हाँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार हम आ तो गए, हम क्यों आए? यार ये नहीं किया करो, once we're sitting at the table, तो ये नहीं किया करो कि हम आ गए और फिर क्यों आए, फिर वो मूड ऑफ हो जाता है, चीज़ें ऑफ हो जाती हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, लेकिन हम कहती कोई बात नहीं, हम कमाते किस लिए हैं, हाँ। खाने के लिए कमाते हैं ना, कोई बात नहीं। उसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। हाँ। मेरा थोड़ा सा ये होता है कि आप कर लें, क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। अच्छा, मेरी फैमिली में मेरा हस्बैंड आपकी वाइफ वाली बात करते हैं कि बाहर चलो खाओ पियो ये वो, और मुझे होता है कि नहीं, आई वांट टू सेव अप, ये बहुत मैं घर में बना लेती हूँ, मैं बहुत मज़े का बनाऊंगी, जबकि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। बाहर जाके खाना मज़ा आता है, डाइनिंग, फाइन डाइन। आपको पता है कि उससे मैंने सीखा कि दोनों चीज़ें काम करती हैं, हाँ। आपका थॉट प्रोसेस भी और अगले उनका का थॉट भी। प्रोसेस। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे मयाना रवि होती है। जाना रवि होती है। दूसरा ये कि इस्लाम में भी ये कहा गया है कि जो कमा रहे हो ना वो अपने आप पे खर्च करो। खर्च करो, तो मैं तुम्हें और हाँ। देता रहूंगा। तो मेरा वो बड़ा बिलीफ है कि अगर आपने बस बचा के ही रखने हैं, सेविंग ही करनी है, एग्जैक्टली, तो इट्स नॉट गोना कम बैक टू यू। बिल्कुल, you're right, ऐसे ही है। सो मैं मतलब मयाना रवि बहुत जरूरत है, और अल्लाह ताला ने कपल भी ऐसे ही बनाए हुए होते हैं, seriously, जो balance एक करके। बहुत खर्च करने वाला Yes. होता है और एक कंट्रोल करने वाला Yes. होता है। तो वो- शाह खर्च, तो उससे बड़ा एक बैलेंस आपके कपल में आ जाता मुझे तो है। जिस महीने अक्सर। दान कह देना टोक दे
जरा ख्याल से कीजिएगा। बस उस दिन उसी ज़्यादा- महीने कुछ ऐसा होगा कि बड़ा मतलब खर्चा। इस महीने उन्होंने कहा देखो अभी कुर्बानी आएगी, आगे ये आ रहा है, मैंने 10 AC चेंज करा दिए। ओह माय गॉड। अदनान मुझे करे ये क्या हरकत थी, और बिल भेज रही हूँ। मैंने कहा अदनान ये ना मैंने 10 AC, मैंने कहा 3 AC खराब हुए एकदम। अब मैंने अपने हिसाब से सोचा कि आगे मुहर्रम आ रहा है, और अगर अभी ये एक एक करके AC तो मेरी मतलब घर में चीज़ें होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी एक अच्छी आप डील क्या बनी, खर्चे? मैं हूँ शाखा। अच्छा। मेरी डील एक अच्छी बनी कि वो मैंने AC निकाले, और वो मैंने उसको काउंट किया, तो मैंने कहा यार जहाँ 10 लाख कुछ बने तो मुझे इतने पैसे 7 लाख दे के मेरे तो 10 AC लग रहे हैं। अब ये बात मैं उन्हें समझा नहीं पाई। जब उनको पास बिल गया ना, वो कह रहे ये 10,57,000 कौन देगा। मैं कहा आप देंगे लेकिन इतने नहीं देंगे, मैं आपको बता रही हूँ ये सारा। कह रहे तुम मुझसे पूछती क्यों नहीं हो। तो ये एक चीज़ वाकई है कि जिस महीने वो कह देना कि ये ज़रा रुकना, उसी महीने मुझसे को बड़ा भंड होता है। लेकिन वो बाद में खुद कहते हैं अच्छा ही किया वैसे तुमने ये करवा दिया, अच्छी डील बनाई तुमने। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार बार। तो मेरा साथ तो सेम प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पुरानी नहीं, हर चीज़ में कहती हूँ बस अब निकाल दो, 5 साल हो गए निकाल दो, नया लगा दो। ये चीज़ ये बैलेंस अल्लाह ताला ने बनाया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के पोल पट्टियाँ खोलने का। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, कम्युनिकेशन गैप, ये सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं होती, अक्सर फैमिलीज में होती बिल्कुल, है बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें, मगर इनको फिर वो बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए इशू। ये छोटी छोटी बातें अगर साथ साथ enjoy करना चाहिए। सॉल्व होती जाए, हाँ बिल्कुल सॉल्व। और वैसे भी उम्र के साथ साथ रिश्ते की भी उम्र होती है, उसके साथ साथ ये चीज़ें मजाक में तब्दील हो जाती हैं। और फिर बहुत बड़ा इशू नहीं रहता जब तक कि आप सठिया ना जाए। और यही वो मोमेंट्स होते हैं, सठियाने में फिर एक दूसरे के हम यही वो मोमेंट्स होते हैं जब आप बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर आप इन चीज़ों में हंसते हैं, अरे यार आप तो ये कह रही हैं कि एवरेज एज क्या है, 49 है। तो हम क्या 47 48 में सटिया जाएंगे? नहीं, हम अपना ख्याल रखते You will be हैं, bumped. आप जिम अल्लाह का जाते शुक्र है। हैं, हम अपना ख्याल रखते हैं, हम सोच समझ के खाते हैं। तो अब आप एक तो अल्लाह के हाथ में, आपकी उम्र, आपकी सेहत आपके हाथ में, तो वो हम ख्याल रखते हैं। अब अल्लाह के ऊपर है हम कब तक जिए। तो जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हमारे साथ आज मरियम नूर हैं और अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स को रिवील कर रही हैं HJ ऑर्गेनिक्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच कि आपने कहा कि मैं अपने ब्यूटी सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील करने आई। ऑनेस्टली मैंने ना बहुत सारी प्रोडक्ट अपने फेस के लिए ट्राई की हैं, और जब मैं एंड कंक्लूजन पे पहुँची वो यही पहुँची हूँ कि मेरी जो सबसे फेवरेट किट है वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्किन अच्छी होती है तो आप खूबसूरत दिखते हो, और अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैंने वाकई में HJ ऑर्गेनिक की ये जो आइस वाइटनिंग किट है, ऑनेस्टली जब से इसको स्टार्ट किया है यूज़ करना, मुझे वाकई में विजिबल रिजल्ट्स फील हुए हैं। क्योंकि मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन का जो नेचुरल बैरियर होता है वो डैमेज हो जाता है। बट दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक। उसकी वजह से ये जो आपका स्किन का नेचुरल बैरियर है विच इज़ कॉल्ड लिपिड बैरियर, ये ना सिर्फ उसको रिपेयर करती है बल्कि उसको डैमेज होने से भी बचाती है। और इसके ऊपर जो आप मेरी पिक्चर देख रहे हैं ये मेरी प्रेगनेंसी टाइम की है। तो मैं इसको तब से यूज़ कर रही हूँ जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे भी इट वाज वेरी सेफ, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे कहते हैं कि चीज़ें जो होती हैं हार्मफुल होती हैं। सो दिस इज़ माई ट्रस्टवर्दी एंड दिस इज़ वेरी सेफ एंड ऑर्गेनिक। हाँ, सो ये जो IG HG ऑर्गेनिक, सॉरी HG नहीं है HG ऑर्गेनिक। मेरी टीम मुझे IG बोल रही है। तो HG ऑर्गेनिक्स जो है इसकी जो किट है, फेशियल किट, बेसिकली वाइटनिंग फेशियल किट, इसके बारे में बताएं। इसकी जो किट है इसके 5 स्टेप्स है। इसके अंदर क्लिनजर है, स्क्रब है, मास्क है, इसके अंदर मसाजिंग क्रीम है, और प्लस इसके साथ ये सीरम भी है। इस सीरम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस सीरम को ही अगर आप अकेला मार्केट में लेना तो ये 2000 रुपये का अवेलेबल होता है, बट इस किट के साथ आपको मिल रहा है जो कि 6000 रुपये की है। लेकिन आज की जो हमारी ऑडियंस है उसको ये पूरी किट, जिसमें ये 5 चीज़ें शामिल हैं, इसका ये 100 ml का इसका एक जार है। अच्छा। और साथ ये 10 ml का ये जो सीरम है ये आपको 4000 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, ये खाली ये दिस इज़ हाइलुरोनिक सीरम है जो हाइड्रेटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आपको ये पूरी किट जो आज की ऑडियंस है उसको ये टोटल 4000 रुपये में मिल जाएगी। अच्छा, ज़बरदस्त।
और तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है खुद का? अगर आप मेरे फेवरेट, वैसे तो ये किट मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन इसके अलावा जो मेरा फेवरेट है ना, आई जस्ट लव दिस इंस्टेंट ग्लो स्क्रब। इस स्क्रब की बात करूं तो इस स्क्रब के अंदर ना कॉफ़ी है। अगर आप कॉफ़ी के बारे में हम सभी जानते हैं, जो कॉफ़ी की वह नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होती है, यानी कि जब भी आप उसको फेस पर या कहीं पे भी अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं तो आपके डार्क स्पॉट्स हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए, या आपके ऊपर एक्नी के मार्क्स हैं, उसको इंस्टेंटली जो है कॉफ़ी उसको कम करती है। तो आई रियली लाइक दिस वन, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मुझे ट्रैवलिंग में मैं सिर्फ इसको अपने पास रखती हूँ, और कहीं पर भी आप ट्रैवल करते हो क्योंकि आपको सन बर्न हो जाता है कोई भी, तो मैं इंस्टेंटली जब इसको यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन है जो ग्लो करना शुरू कर देती है। उसके साथ साथ इसका ये वाला जो हैंड एंड फीट स्क्रब है, वाइटनिंग स्क्रब, इसका भी यही है कि आपके डार्क नकल्स हों, आपके अंडर आर्म्स हों, और इसके अलावा आपकी क्रैक हील्स, तो ये उसको इंस्टेंटली आपका मैनी पेडी कर देती है। इसलिए मैं इसको भी हर वक्त अपने बैग में रखती हूँ। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रही होती हूँ। स्क्रब है, दिस इज स्क्रब फॉर द फेस, और ये आपके हाथों और पैरों के लिए। अच्छा। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो 10-15 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, हर वक्त वहाँ जाके तो आप अपने फेशियल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते ना, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ये सारे स्टेप नहीं करने का टाइम है, तो ये चीज़ें जो इंस्टेंटली मेरी स्किन को, मेरे पैरों को और हाथों को फ़ौरन से नीट और क्लीन कर देती है। तो जब भी ट्रैवलिंग में स्पेशली मैं इसको अपने पास रखती हूँ। इसके अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि मार्केट में अलग अलग सिरम्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। अब इनका जो सिरम है, इन्होंने एक साथ 2-3 सिरम्स को इंक्लूड एक साथ करके रख दिया है। अब ये किस टाइम लगाना है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, कौन सा नंबर होना चाहिए लगाने का, और क्या अलग अलग सिरम्स को एक साथ करना फ़ायदेमंद है? अच्छा, आपको, मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। जब आप एक नॉर्मल इंसान होता है ना, वो सुनता है कि मार्केट में हेलोरॉनिक एसिड है, उसमें ये वाला वो सीरम चल रहा है, नाइसिनेमाइड सीरम चल रहा है, और फिर हम विटामिन सी, विटामिन सारे काफ़ी सारे सीरम्स, आप सोचते हो कि यार कौन सा सीरम किस टाइम लगाना है और कौन सा सीरम किस मतलब लेयरिंग किस तरह करनी है। सो आई गेस कि इनका जो ये 3-in-1 सीरम है, ये एक मैजिकल सीरम की तरह काम करता है। तीन अलग अलग नाइसिनेमाइड है, इसमें ब्राइटनिंग के लिए, इसमें वो है ग्लूटाथायोन है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। उसकी वजह से आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि पहले कौन सा सीरम लगाना है, डिफरेंट लेयरिंग करनी है, आपको सिर्फ ये अप्लाई करना है। एंड प्लस आई गेस ये बजट फ्रेंडली भी हो जाता है। आप 3 तरह के डिफरेंट सीरम्स खरीदें, और सस्ती भी होती है यार, 3 अलग कौन सा लगाएं, मतलब आप एक सीरम लगाएंगे, वेट करेंगे, दूसरा लगाएंगे, और कभी कभार आपको लगता है कि यार इतनी ज़्यादा लेयरिंग करनी है, समझ भी नहीं आता। तो ये एक सीरम आपने खरीदना है जो कि आपकी जो सारी स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स है, इसके अंदर नाइसिनेमाइड है जो आपके पोर्स को जो है कवर करेगा, आपके इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाएगा, इसके अंदर ग्लूटाथायोन है जो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। तो आई गेस कि तमाम के तमाम सीरम इन्होंने इसके अंदर इकट्ठे कर दिए आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। मेरी तो ज़िंदगी इससे बहुत आसान हुई है, क्योंकि आप मुझे सिर्फ ये सीरम अप्लाई करना है एंड आई एम गुड टू गो। तो इनकी जितनी भी ये प्रोडक्ट्स है ना, मैं फिर से एक बार बताती चलूँ कि सब ऑर्गेनिक। अच्छा, हम पहले फेशियल किट से शुरू करते हैं। इसकी एक स्टेप के बारे में बताओ ना, इसमें कितने स्टेप्स हैं? इसके मैंने आपको जैसे बताया, इसके 5 स्टेप्स है। इसके अंदर क्लिंजर है, ठीक है, और इसकी जो पूरी जो किट है ना, ये 100 ml का एक जार है, और इसको आप 10 से 15 दफ़ा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्लिंजर है, इसके जितने भी जो स्टेप्स हैं ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो आपको एटलीस्ट 10 मिनट देने हैं एक स्टेप को। पहले आपने क्लिंजिंग करनी है, फिर उसके बाद इसका स्क्रब है, देन देयर इज़ अ मसाजिंग क्रीम, जिस तरह से नॉर्मल जितने भी फेशियल्स होते हैं उसमें होता है, लेकिन उनका मसला ये होता है कि वो आपके जो स्किन के बैरियर है उसको डैमेज कर देते हैं। तो इसका सिर्फ ये फ़ायदा है कि क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, आपके स्किन के बैरियर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा, बल्कि उसको रिपेयर करेगा। प्लस देन यू हैव टू अप्लाई दिस मास्क, और उसके बाद मेरा फेवरेट आप ये लगाएंगे इसका सीरम, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करेगा। और इसके अंदर अगर मैं बताऊं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर नाइसिनेमाइड है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर कूलिंग के लिए जो है मेंथनॉल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देते हैं, प्लस इसकी राइस बेस है, और तो और ये जो आपकी स्किन के बैरियर को डैमेज भी नहीं करता, बल्कि उसको डैमेज किए बगैर आपको पोल्यूशन फ्री स्किन भी देता है। सो ओवरऑल ना सिर्फ आपकी स्किन को एक बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है, बल्कि इसको अप्लाई करने के बाद यू विल ऑल्सो फील कि एक बड़ा ठंडक वाला फील आती है ना, कि आपकी स्किन ब्राइट भी हो रही है एंड यू आर फीलिंग फ्रेश, क्योंकि इसके अंदर मेंथोलोन है, वो इसको बहुत ज़्यादा आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडा देता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स कहाँ से खरीदी जाए? अच्छा, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉपीज़ मिल जाती है, जो चीज़ अच्छी चल रही होती है मार्केट में उसकी कॉपी आना शुरू हो जाती है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज़ www.agorganic.com, वहीं पर जाके अपना ऑर्डर प्लेस करें।
और या फिर अभी जो इनकी स्क्रीन है उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ऑर्डर प्लेस करें। और सबसे अच्छी बात, 3 दिन के लिए इनकी जो सेल है वो लाइव हो रही है एंड यू कैन गेट 40% ऑफ। इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। मैं अभी क्योंकि टाइम नहीं है मेरा, होता टाइम और तो मैं इनकी एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताती कि किस तरह से इसके अंदर कौन कौन से इन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन तमाम के तमाम प्रोडक्ट के बारे में आई कैन टेल यू कि इनकी ऑर्गेनिक है और ये आपको 40% ऑफ पे मिल रही है। सो अगर आप अभी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 3 दिन के लिए इट इज़ ऑन सेल। ज़बरदस्त, क्या बात है मरियम की। थैंक यू। तो ये थे जी मरियम नूर और HG ऑर्गेनिक्स। तो यहाँ हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।